तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अरिविहान पर। स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। हम हैं आपके बड़े भाई हार्दिक जैन और हम अगेन स्वागत कर देते हैं आपका अरिविहान पर। और दोस्तों, हमारे हाथ में दिख रही होगी तुम्हें चॉकलेट। आपको दिख रहा होगा कि भैया ये काहे के लिए लेकर आए हैं, क्या एग्जाम्पल देने वाले हैं। ठीक है, दे देंगे इससे एग्जाम्पल। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टॉफी आप लोगों को दे देता हूँ, दूंगा नहीं, मान लो बस कि दे देता हूँ, तो आप इसका क्या करोगे? भैया खा लेंगे फटाफट, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी वाली दे दूं तो इसको भी खा लोगे, और ये तीसरी वाली इसको भी खा लोगे, बहुत अच्छी बात है। मजा आ जाएगा खा के, बहुत बढ़िया बात है। ये जो मजा आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? संतुष्टि मिल जाएगी आपको इस टॉफियों को खाकर, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन चॉकलेट, इन टॉफियों को खाकर क्या मिलेगा आपको? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? भैया ये तो नहीं पता। यूटिलिटी। और ऐसे ही काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज इस अध्याय में, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगेन मैं स्वागत कर देता हूं आपका अरिविहान पर। हम हैं आपके बड़े भाई हार्दिक जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। आपकी बोर्ड परीक्षा का सबसे जरूरी चैप्टर, सेकेंड नंबर का चैप्टर, ठीक है। आज इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो यार, सबसे पहले हम यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कंज्यूमर बजट हम पढ़ने वाले हैं। जो आपके पास 50-60 रुपए का बजट होता है, जो मम्मी आपको 50-60 रुपए देती है, उस बजट में कंज्यूमर किस तरीके से स्पेंड करता है अपने पैसे, ठीक है। इसके अलावा बजट लाइन पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर या कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस, है ना। इसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सारे टॉपिक आज इस पूरे वन शॉट में कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भैया इकोनॉमिक्स का सुपरस्टार बहुत बार पढ़ लिया है, ये डिमांड क्या होता है, ये डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सुना तो बहुत होगा, समझा कभी ढंग से नहीं होगा। और आज समझाने की जिम्मेदारी आपके बड़े भाई की। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में देखेंगे, कर्व के बारे में देखेंगे, किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, और सबसे ज्यादा जरूरी कंसेप्ट समझ लेना और कंसेप्ट को सही तरीके से लिख देना क्वेश्चन पेपर पर। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और वो सारी चीजें हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक भी बिल्कुल कवर हो जाने वाला है, ठीक है। ये सारी पढ़ाई बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आज इस पूरे लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, हमें काफी ज्यादा जो है, काफी सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस में मुझे एक बात तो नोटिस होती है कि बच्चे कभी भी फेल होते हैं या कभी भी उनके नंबर कम आते हैं, वो इस वजह से नहीं आते कि उन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी या उन्हें कंसेप्ट नहीं समझ में आया। ज्यादा बड़ा रीजन होता है कि उनको पढ़ाई बहुत ज्यादा बोरिंग लग गई। अब भैया पढ़ाई बोरिंग लग गई है और पढ़ाई को आसान बनाना, पढ़ाई को बेहतरीन बनाना है, तो उसका क्या तरीका होगा, बता दे रहे हैं। उन्नति बैच, टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच, जहां पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और उस दाम में एजुकेशन जहां पर शिक्षा पानी से भी सस्ती होगी। यहां पर हम वो चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं जहां पर आपको बेहतर से बेहतरीन बनाया जाता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल अरिविहान टॉपर बनाता आ रहा है, वो भी उन्नति बैच की मदद से। स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, सारे टॉपर बनते हैं तो कहां से? अरिविहान से बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से कंसेप्ट समझाया जाता है, इस तरीके से टॉपिक समझाए जाते हैं कि भैया क्वेश्चन पेपर जब देखोगे, क्वेश्चन पेपर जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक तो भैया ने पहले से पढ़ा रखा है, ये टॉपिक तो पहले से भैया ने समझा रखा है, ठीक है। वो भी मात्र 51 रुपए में। अरिविहान ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर साल भर लाइव क्लासेस होती है। 31 अक्टूबर से पहले हमारा सिलेबस खत्म हो जाने वाला है। टॉपर के नोट्स आपको मिलने वाले और वो भी सारी चीजें पानी से भी सस्ती, मात्र 51 रुपए में, ठीक है। कौन से टॉपर्स निकले हैं अरिविहान से, क्या करा उन टॉपरों ने, आइए थोड़ी सी उनकी भी कहानी यहां पर सुन लेते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हमारे यूपी के पहलवानों के बारे में, ठीक है। हर बार अरिविहान करके दिखा ही रहा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल टॉपर बने हैं तो अरिविहान से ही बने, ठीक है। काफी ऐसी ऐसी जगहों से लोग आते हैं जहां लाइट नहीं होते, जहां पंखे नहीं होते, जहां बिजली भी ढंग से नहीं पहुंच पाती, पर वो लोग करके दिखाते हैं। टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच ने इतने सारे बच्चे इस बार यूपी बोर्ड में टॉपर बनाए कि हम क्या बोले। स्कूल टॉपर अरिविहान का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर अरिविहान का, स्टेट टॉपर अरिविहान का, जहां देखोगे वहां अरिविहान दिखेगा दोस्त। और हम बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं।
जितने भी टॉपर आप देख रहे हो सारे सारे लोगों ने यहाँ पर अरिविहान का स्ट्रक्चर फॉलो करा है। आपको बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम जो आपको पुश करता रहे, अरिविहान में है। आपको बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए क्या चाहिए, बोर्ड परीक्षा के, यूपी बोर्ड के बेस्ट टीचर अरिविहान के पास है। और यहां पर उनके एनालिसिस, हर बार एग्जाम में 70 से 80% पेपर तो ऐसे ही बैठ जाता है। और उन आंसर्स को किस तरीके से लिखते हैं, वो सारी चीजें अरिविहान में कराई जाती है। क्वेश्चंस किस तरीके से समझते हैं, सारी चीजें किस तरीके से देखते हैं, ताकि पढ़ाई इतनी आसान लगे, क्वेश्चन पेपर इतना आसान लगे कि देख कर लगे कि भैया ये वाला क्वेश्चन तो अपन पहले कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन तो भैया की लाइव क्लास में हो गया है, भैया ने सब सॉल्व करा रखा है, अरिविहान ने सब सॉल्व करा रखा है। और ये कॉन्फिडेंस आता है फिर पेपर में। और यहाँ फोटो आती है दोस्तों, समझ में आ गई बात। हर बार हर साल टॉपर बनता है अरिविहान से ही बनता है। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप इस जगह पर मुझे दिखने चाहिए, ठीक है दोस्त। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे क्रांति उत्सव की, ठीक है। यहाँ पर जो है अरिविहान क्रांति उत्सव हुआ था। काफी लोग जो हैं अगर अरिविहान से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं अरिविहान के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो इसकी गूंज तो आपके कानों में पड़ी होगी। अगर नहीं पड़ी है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अरिविहान जो क्रांति लेकर आया है ना, जो पानी से सस्ती शिक्षा लेकर आया है ना, उसमें पूरी दुनिया उनके साथ है। और हमारे शिक्षा मंत्री भी उनके साथ है। स्वयं शिक्षा मंत्री ने आकर हमारे रितेश सर को, प्यारे रितेश सर को सम्मानित किया है, ठीक है। हमारे सीईओ कर्ता धर्ता ऑफ अरिविहान को सम्मानित कराया आकर। क्या बोला था, जब आप क्रांति में जुड़ते हो ना तो दुनिया आपके साथ जुड़ती है। और हमारे शिक्षा मंत्री, हमारा देश जो है वो पूरा अरिविहान के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर वो भी क्रांति लाना चाह रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। तो दोस्तों एक कहानी सुना देता हूं मैं। पहले क्या हुआ था, पहले कुछ सालों में क्या हुआ था कि अरिविहान बच्चों को पढ़ा रहा था, हर बार टॉपर दे रहा था, ठीक है। 1 साल 2 साल हो गया, सारे टॉपर अरिविहान से, स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ओवरवेलमिंग सा फील होता है, ठीक है। बहुत अच्छा फील होता है। पर कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे जिन्होंने इनको आके बोला, हमारे रितेश सर को आके बोला कि सर जो आप पहले जो कोर्स की प्राइस जो थी, अब तुमसे क्या छुपाना, पहले जो कोर्सेज की प्राइस थी वो 1500 से 2000 के बीच में थी, ठीक है। वहां पर साल भर जो आपको क्लासेस मिलती थी, सारी चीजें मिलती थी जो आपको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। और वो कोर्स जो है काफी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से काफी ज्यादा सस्ता था, है ना। और काफी ज्यादा बेहतरीन था, क्योंकि प्रूफ था कि अरिविहान से टॉपर बन रहे हैं। पर समस्या ये हुई कि यार कुछ बच्चों ने आके ना बोल दिया कि यार भैया हमसे ये भी अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती, सर हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, 1500 रुपए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा है। और ये इस बात को जो है, इस बात को पूरे अरिविहान, जो इस बात के होने के बाद पूरा अरिविहान सोच में पड़ गया कि यार अब क्या करा जाए यार। हमारा हमारा क्या है, हमारा अनुभव है, हमारी कोशिश है कि हमको हर घर पर शिक्षा पहुंचानी है, पर इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करा, दिमाग खराब हुआ, उठाया हथौड़ा और चला दिया महंगी शिक्षा पर। एक बाधा आई थी, हमारे बच्चे और हमारे बीच में महंगी शिक्षा। उस महंगी शिक्षा पर चलाया गया हथौड़ा हमारे रितेश सर के द्वारा, ठीक है। क्रांति उत्सव जब हुआ था वहां पर ये सब अनाउंसमेंट हुआ, वहां पर ये सारी चीजें हुई। और यहां पर मात्र 51 रुपए में सबसे बेहतरीन शिक्षा जो हर साल टॉपर बनाती है, पानी से भी सस्ती शिक्षा यहां पर कौन लेकर आया, हमारा अरिविहान लेकर आया, हमारे रितेश सर लेकर आए, ठीक है। तो यार क्या मिलता है 51 रुपए में, ऐसा क्या हो पा रहा है जो हर बार टॉपर बन रहा है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर है भैया, हमको भी बताओ। तो जानो दोस्त, यहाँ पर 51 रुपए में क्या क्या मिलेगा। जिन नोट्स है ना, जिन नोट से आप पढ़ाई करने वाले हो, जिन नोट से आपकी लाइव हम कंडक्ट करवाने वाले हैं, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। साल भर लाइव क्लासेस रहेगी, ठीक है। 31 अक्टूबर से पहले जो है सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा भैया, रिवीजन की भी तो जरूरत होती है। बड़े बड़े क्रिकेटर भी सारी प्रैक्टिस करने के पहले, बड़े बड़े मैच खेलने के पहले जो है रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना। इसके अलावा जो है लाइव क्लासेस होने वाली है, जो टॉपरों की आपने शक्लें देखी, उन टॉपरों के नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलने वाली कि जो भी चैप्टर, जो भी लेक्चर आपने देखा, उन लेक्चर से जो भी संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न जो आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन बनने में मदद करेंगे, वो सारे प्रश्न जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, वो सारे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको उसी लेक्चर में मिल जाएंगी। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, आपको कभी भी कहीं पर भी डाउट आता है
तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टेंट गुरुजी यानी एआई गुरुजी उस डाउट का समाधान करते हैं, रात की 12 बजे हो या सुबह की 12 बजे हो, ठीक है। सारे डाउट सॉल्विंग है और आपके बड़े भैया और एमपी के, यूपी के, पूरे हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर जो है यहाँ पर अरिविहान में है ही सही, ठीक है। चलो, टॉपर को जो है यहाँ पर टॉपर का गाइडेंस आपको मिलेगा, टॉपरों के नोट्स आपको मिलेंगे। जिन टॉपरों की आपने शक्लें देखी है, उन टॉपरों की तरह आपको लिखना सीखना है ना, तो उनके नोट्स आपको जो है यहाँ पर मिलना जरूरी है। तो टॉपर के नोट्स आपको मिलेंगे, टॉपर का गाइडेंस आपको मिलेगा। और जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको अरिविहान में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बात और आगे बढ़ा देते हैं। अब जो है थोड़ी सी और काम की यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन अपना कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम यूटिलिटी की कि भैया अगर मैं ये चॉकलेट खा लेता हूँ तो उससे मुझे मजा आ जाएगा, अच्छी भाषा में बोलूँ संतुष्टि मिलेगी, अंग्रेजी में बोलूँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं इसको। तो यार यूटिलिटी होता क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये राजू है ना, ये राजू क्या कर रहा है, राजू दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा है और दौड़ के वो थक गया है। और उसके दौड़ने के बाद जैसे उसने जो पानी पिया उसको क्या मिली, संतुष्टि मिली, ठीक है। उसी संतुष्टि को यहाँ पर यूटिलिटी बोला जाता है। आप जब बहुत ज्यादा भूखे और आपकी भूख में आपको जब खाना मिल गया, संतुष्टि मिली, वही यूटिलिटी होती है। देखो यहाँ पर द सेटिस्फेक्शन और प्लेजर अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। एक गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के बाद, एक गुड्स एंड सर्विस को जब आपने कंज्यूम कर लिया, उससे क्या मिलती है आपको, यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। सिंपली पुट, यूटिलिटी रिफर टू एन ऑब्जेक्टिव, है ना, एन ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ डिजायर। व्हेन अ पर्सन कंज्यूम एन ऑब्जेक्ट, इट सेटिस्फाइड, इट इज है ना, इज सेटिस्फाइड, इट इज सेड टू हैव यूटिलिटी। देखो यार, आप किसी भी प्रकार का अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंज्यूम करते हो ना, बहुत आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, चिंता मत करो। आप किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंज्यूम करते हो, किसी भी प्रकार की वस्तु कंज्यूम करते हो, किसी प्रकार का गुड्स कंज्यूम करते हो, तो उससे क्या मिलती है आपको, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो उस वस्तु में क्या हो गई, ये यूटिलिटी हो गई। इस प्रकार की बात हम हमारे साथ करने वाले हैं। जैसे कि राजू है, राजू अगर दौड़ा, दौड़ने के बाद उसने जब पानी पिया, तो उस पानी में क्या है यहाँ पर, यूटिलिटी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा भूखे हो, आपने खाना खाया, खाने में क्या है, यूटिलिटी है। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके अलावा देखते हैं कि यूटिलिटी के दो प्रकार होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। अभी अपन सबसे पहले जो है कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको अगर यूटिलिटी को अगर हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, बस अभी इतना ध्यान देना, नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, वो कार्डिनल यूटिलिटी। अगर हम यूटिलिटी को रैंकिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, रैंक कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी। बस इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। पूरा ढंग से मैं समझाऊंगा, बस अभी इतनी सी बात का ध्यान रखो, ठीक है। चलो, सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी काम करने वाली है। तो देखो यार, प्रोपाउंडेड बाय, है ना, प्रोपाउंडेड बाय मार्शल साहब, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है। क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव बता के जाऊंगा, चिंता मत करो। मार्शल साहब के द्वारा जो है कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया था। ये होता क्या है बड़े भैया, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द सेटिस्फेक्शन, प्लेजर डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स कैन बी मेजर न्यूमेरिकली। अगर आप कुछ भी वस्तु खाते हो, कुछ भी वस्तु का कंजम्पशन करते हो, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कंजम्पशन का मतलब खाना होता है। अगर मैंने टी शर्ट पहन ली तब भी इसके अंदर यूटिलिटी है। अगर मैंने ये घड़ी पहन ली, इस घड़ी के अंदर भी यूटिलिटी, ठीक है। कंजम्पशन मतलब जो है गुड्स एंड सर्विस का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। चलो, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने जब भी किसी गुड्स एंड सर्विस का जो है कंजम्पशन कर लिया या इस्तेमाल कर लिया, तो उसके अंदर जो भी आपको संतुष्टि मिली है, जो भी सेटिस्फेक्शन मिला है, उसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। जैसे कि भैया मेरे को पानी पी के 10 संतुष्टि मिल गई, मैंने जो है चॉकलेट खा ली तो मुझे 20 संतुष्टि मिल गई। समझ में आ गई बात, है ना। मुझे जो है बहुत टाइम से घड़ी चाहिए थी, वो घड़ी मुझे फाइनली मिल गई, तो मुझे 40 संतुष्टि मिल गई, ठीक है। इसको क्या कर रहे हो आप, नंबर के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हो, नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर के फॉर्म में यहाँ पर मेजर कर रहे हो, ठीक है। चलो, इसके अलावा क्या बोला है कि जस्ट एज वी मेजर वेट इन किलोग्राम्स, लेंथ इन मीटर। जैसे कि भैया वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं कि हम 70 किलो के हैं, ठीक है। अब जो है पूरा सच तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, थोड़ा कम ही है मेरा वेट, हाँ। तो हम जो है मान लीजिए कि 70 किलो के हैं। लेंथ जो है मीटर में मेजर करी जाती है, ठीक है। आप जब चलते हो तो किलोमीटर में भी मेजर होता है कि 4 किलोमीटर चल लिया, 5 किलोमीटर चल लिया। वैसे ही यूटिलिटी को कहाँ पे मेजर करते हैं, न्यूमेरिकली। और एक जो है इमेजिनरी टर्म होती है यूटिल्स,
10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल गया है पानी पीकर। जो है हमारा, मान लीजिए हमको बहुत ज्यादा महंगी घड़ी चाहिए थी, हमें वो फाइनली मिल गई, तो हमें 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे यूटिलिटी को एक इमेजिनरी टर्म पे मेजर करा जा सकता है जिसको बोलते हैं यूटिल। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी का याद करने का बहुत आसान तरीका है। कार्डिनल मतलब क्या? काउंटिंग सेटिस्फेक्शन इन नंबर। लियो, ट्रिक भी दे दी, पूरा टॉपिक भी समझा दिया भैया ने, ऑब्जेक्टिव बता दिया और एक यहाँ पर ट्रिक भी मिल गई। कार्डिनल से याद रखना, काउंटिंग सेटिस्फेक्शन इन नंबर्स। जब सेटिस्फेक्शन को आप नंबरों के फॉर्म में काउंट करते हो, कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलो और समझ लेते हैं यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी के भी यहाँ पर जो है दो यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं। दो प्रकार के कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर भी चीजें होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? अरे बहुत आसान है, जैसा नाम है वैसा काम है इनका। देखो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? द टोटल सेटिस्फेक्शन अ पर्सन रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ सर्टेन क्वांटिटी। अरे एक टॉफी खाई तो 10 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी टॉफी खाई तो 15 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी टॉफी खाई तो मान लीजिए 8 सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तीसरी टॉफी खाई तो 2 सेटिस्फेक्शन मिला। और जब इन सबको मैं टोटल कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, बीसी आता है ना, देख लो कैलकुलेट करके फटाफट फटाफट। एक टॉफी खाई तो 10 सेटिस्फेक्शन, 2 तो 8, 3 खा ली तो 2 सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इन सबको अगर प्लस कर लो तो क्या आ जाएगी? टोटल यूटिलिटी यहां पर आ जाएगी। ठीक, टीयू मतलब टोटल यूटिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बारे में इसका फॉर्मूला भी जो है टीयू इक्वल टू मार्जिनल एमयू, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और देखो मार्जिनल यूटिलिटी, अब मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सोच के बताओ। जैसे मान लीजिए ये पेन है ना, ये पेन हमने बनाया 10 रुपए में, बेचा 15 रुपए में, तो 5 रुपए का क्या हो गया? हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ एडिशनल यूनिट। देखो यार, जब भी आप कोई एडिशनल यूनिट खाते हो ना, उससे क्या एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? mu इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सारी टोटल यूटिलिटी हो गई। अगर आपने एक यूनिट खाई है तो 10 सेटिस्फेक्शन, 2 यूनिट खाई तो 18, 24, 28, 30। ठीक है, अच्छा देखो यार, 10 से आप 18 पर गए हो, 10 से आप 18 पर गए हो, कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला भैया? 8 का एक्स्ट्रा मिला, तो ये क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा 18 से 24 पर गए हो, कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला? पहले जो है आपका सेटिस्फेक्शन 18 पर था, अभी आपका सेटिस्फेक्शन कितना है? 24 पर है, तो कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिली? 6 यूनिट, तो ये क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन क्या है? एडिशनल यूनिट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है? टोटल। ठीक है, यहां पर इतना क्लियर है। चल अब जो है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। और क्या होता है भैया? तो देखो यार, अब अपन देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? देखो यार, आप जो है एक टॉफी खाते हो तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ठीक है, दूसरी टॉफी खाते हो तो उतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन होगा। तीसरी टॉफी खाते हो तो और कम सेटिस्फेक्शन होगा। ये क्या हो रहा है? सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जब तक आप 20 टॉफी खा लोगे ना, जब तो आपको लगेगा कि भैया अब नहीं हो पाएगा, इतनी टॉफी नहीं खाएंगे हम। 10 टॉफी में शायद बहुत मजा आ जाए, 20 टॉफी में थोड़ा कम आ जाए, और 30 टॉफी खा लो तो और कम मजा आ जाए। अलग अलग लोग अलग अलग जो है प्रकार का कंजम्पशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि यूटिलिटी अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये लड़की अपनी प्रियंका, ठीक है, अब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ये जो है मूवी स्टार नहीं है प्रियंका चोपड़ा, ये अपनी नॉर्मल प्रियंका। ठीक है, घर की प्यारी बच्ची। ठीक है, प्रियंका ने जो है खाना खा लिया। वो प्रियंका की जो कहानी है ना, अभी जो मैं सुनाने वाला हूँ, ये स्थिति तुम्हारे साथ भी हुई है। ठीक है, देखो प्रियंका ने खाना खा लिया है। अब क्या हुआ ना कि प्रियंका को उसकी दोस्त ने बुलाया कि चल मेरे यहाँ ना बर्थडे पार्टी है, तेरे को खाना खिलाऊंगी, बढ़िया टेस्टी खाना खिलाऊंगी। ठीक है, तो प्रियंका ने खाना खा लिया। प्रियंका ने पहले से ही यहाँ पर खाना खा लिया, पहले से कंजम्पशन कर लिया। अब जब वो वापस बर्थडे पार्टी में वो खाना खा रही है ना, तो उसको उतना मजा आ ही नहीं रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है? कि यूटिलिटी कम हो गई है। पहले उसको जो संतुष्टि मिली थी, अब उसे वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो, यूटिलिटी कम होते जाती है। एक गिलास पानी पी लिया, बहुत मजा आ गया।
दूसरा गिलास पानी पिया, थोड़ा कम मजा आया। जब 10 गिलास पानी पियोगे ना तो पेट फट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, इस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करती है कि पहली बार में बहुत मजा आया और जब चौथी पांचवी बार जाओगे तो उतना खास मजा नहीं आएगा। डेफिनेशन क्या होती है बड़े भैया, एग्जाम में क्या लिखेंगे? अरे ये लिखोगे ना, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ सेम कमोडिटी, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच न्यू यूनिट स्टेडीली डिमिनिश। कुल मिला के जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है। ठीक है, अरे भैया मार्जिनल यूटिलिटी तो यहाँ पे देखी थी, एक गिलास पानी पिया 10 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा गिलास पानी पिया 8 ही सेटिस्फेक्शन मिला, कम हो गया। तीसरा गिलास पानी पिया 6 सेटिस्फेक्शन मिला, चौथा गिलास पानी पिया 4 ही सेटिस्फेक्शन मिला। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अच्छा, एक पॉइंट पर आकर ये जीरो भी हो जाता है और फिर फाइनल नेगेटिव भी हो जाता है कि बस अब तो नहीं पी पाऊंगा मैं, अब तो जो है मुझसे उल्टी हो जाएगी, जितना पानी पिया सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, साफ करते रहना। फिर इस तरीके से सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? धीरे धीरे कम होते जाती है। बस इसी को तो बोलते हैं, डेफिनेशन ही तो यही है। क्या है डेफिनेशन का नाम? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, धीरे धीरे यूटिलिटी क्या होती है? कम होते जाती है। जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाता है, यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। लिखो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम होते जाती है। ठीक है, ट्रिक भी मिल गई यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। जब मैं छोटा बच्चा था मैं भी यही तरीका अपनाता था याद करने का। ठीक है, गाड़ी और आगे बढ़ा देते हैं। देखो, टोटल यूटिलिटी तो यहाँ पर बढ़ते जा रही है, टोटल यूटिलिटी देखो यहाँ पर बढ़ते जा रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर लो कि देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले 10 थी, उसके बाद क्या हुई? 8 हुई, फिर 6 हुई, 4 हुई, फिर 2 हुई। ठीक है, फिर 0 हो गई। ठीक है, और फिर नेगेटिव में चलेगी कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है मार्जिनल यूटिलिटी काम करती है। तो उसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा कि पहले 10 था सेटिस्फेक्शन, फिर जो है 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 0 हो गया, और फिर क्या हो गया? -2, नेगेटिव में भी चला जाता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत सेम पॉइंट पे होती है। टोटल यूटिलिटी का भी ग्राफ देख लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, सारी चीजें यही बता देता हूं मैं। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का। कहां लिखूं? यहाँ लिख दूं, ये एमयू का ग्राफ है। ठीक है, अब देखो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत सेम पॉइंट पे करते हैं। देखो 10 पे शुरुआत हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है इनकी शुरुआत कर देता है, पर धीरे धीरे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और फिर नीचे हो जाती है। फिर क्या होने लग जाती है? डिक्लाइनिंग होने लग जाती है। शुरुआत में सेम होता है, शुरुआत टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की सेम होती है। ठीक है, पर फिर क्या होता है? धीरे धीरे डिक्लाइनिंग होने लगता है। यहाँ पर ओरिजिन इनका सेम है। ठीक है, जब mu इक्वल टू 0 हो जाता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0 हो जाता है, जब क्या होता है? टीयू क्या होता है? स्टार्ट डिक्लाइनिंग होता है। अभी देखो टीयू बढ़ता जा रहा है, 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28 क्या हो रहा है? ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, पर जैसे ही mu इक्वल टू 0 हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0 हुआ, टीयू क्या हो गया? यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया। ठीक है, टीयू क्या हो गया? मैक्सिमम। इसको ऐसा लिख लो, टीयू क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर टीयू मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और जब mu नेगेटिव हो गया, जब mu यहां पर नेगेटिव हो गया है, ठीक है, यहां पर mu नेगेटिव हो गया है, तो tu क्या हो गया? स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, जब mu 0 है तो tu क्या है? अपने मैक्सिमम पर। देखो यहां पर mu जब 0 है, ये tu क्या है? अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। और जब mu नेगेटिव हो गया, mu यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो tu क्या हो गया? स्टार्ट डिक्लाइनिंग। देखो ये नीचे डिक्लाइन करना चालू कर दी। ठीक है, इनका क्या रिलेशन है भैया? एक बार बस क्विकली बता दो हमको। ठीक है, बता देते हैं। देखो tu और mu ने शुरुआत एक ही पॉइंट से करी। एक पॉइंट लिख लिया एग्जाम में, बिल्कुल लिख लिया। इनका रिलेशनशिप आ सकता है कि क्या इनका रिलेशनशिप है? ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं, अच्छा वाला। ठीक, तो देखो tu और mu ने शुरुआत सेम पॉइंट पर करी है, दोनों ने शुरुआत 10-10 पे करी। ये देखो यहाँ पर टेबल में भी 10-10 पे शुरुआत हुई है। ठीक है, हाँ, जैसे 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 यहां पर क्या हुआ, जहां पर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है, जैसे जैसे यहां पर mu जो है, mu नीचे जाने लगा है ना, tu बढ़ रहा है। जैसे जैसे mu कम हो रहा है, tu बढ़ रहा है। पर mu इक्वल टू 0 हुआ, दूसरा रिलेशन। पहला रिलेशन क्या है? शुरुआत सेम पॉइंट पे करा है। दूसरा रिलेशन क्या है? mu इक्वल टू 0 हुआ है तो tu क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ठीक है, mu इक्वल टू 0 हुआ है तो tu क्या हुआ है? मैक्सिमम हुआ। अच्छा, mu जैसे ही माइनस हुआ है, -2 गया। ठीक है,
MU जैसे ही माइनस हुआ है तो TU क्या हो गया, स्टार्ट डिक्लाइनिंग, तीसरा रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर जो है ये तीसरा रिलेशनशिप, ये दूसरा रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप क्या है कि दोनों ने शुरुआत एक ही पॉइंट से करी। ठीक है, चलो TU का भी मतलब समझ में आ गया, MU का मतलब भी समझ में आ गया है, दोनों का रिलेशनशिप भी समझ में आ गया। ठीक है, अब जो है अपन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं कि जब यूटिलिटी को रैंकिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है तब क्या होती है, यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी आ जाती है। किस तरीके से काम करती है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है JR हिक्सन साहब ने दी है ना। इन्होंने बोला है कि वो जो मार्शल वार्शल है उसको कुछ नहीं आता, हम बताएंगे किस तरीके से काम करती है ना। तो यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर आम खा रहे हैं, है ना। आम के बहुत ज्यादा शौकीन है आप, मेरी तरह, मुझे भी आम बहुत ज्यादा पसंद है। पर आपको, है ना, आपको बनाना खाना है या आम खाना, आपको, आपके पास केला है और आपके पास आम है, तो आप आम ज्यादा प्रेफर करोगे, केला थोड़ा कम प्रेफर करोगे। ये क्या है, ये आपने रैंकिंग कर दिया कि मुझे आम ज्यादा पसंद है, बनाना थोड़ा कम पसंद है। मुझे क्या है, आम ज्यादा पसंद है, बनाना थोड़ा कम पसंद है। ये क्या कर दिया आपने, रैंकिंग कर दी। इसी तरीके से ऑर्डिनल यूटिलिटी काम करता है। आइए देखते हैं। तो देखो, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय जॉन HR हिक्सन, है ना। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है। किस तरीके से जो है इन्होंने अपनी डेफिनेशन को रखा है, ही emphasized the importance of measuring utility in terms, है ना, in terms of order rather than number। ये बोले नंबर में कैलकुलेट कैसे कर लोगे, तुमने पानी पिया 50 सेटिस्फेक्शन मिला, ये कैलकुलेट कैसे करोगे, ये तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला ऐसे कैलकुलेट मत करो, आप रैंकिंग करो कि मुझे आम ज्यादा पसंद है, बनाना थोड़ा कम पसंद है, मुझे शाहरुख खान की पिक्चरें ज्यादा पसंद है, मुझे सलमान खान की पिक्चरें कम पसंद है। ठीक है ना, ये तो पर्सनल एग्जांपल हो गया, लिखना जरूरी है। ठीक है, SRK की पिक्चर जो है मुझे ज्यादा पसंद है, सलमान खान की पिक्चर मुझे कम पसंद है। ठीक है, कोई जो है यहाँ पर भाई का फैन हो तो अपनी लड़ाई नहीं होगी, मुझे भी सलमान खान बहुत पसंद है, बस शाहरुख खान थोड़ा ज्यादा पसंद है। ठीक है, किरण जो बोलता है बढ़िया लगता है। चलो यहाँ पर काम की बात कर लेते हैं। देखो, वी कैन नॉट मेजर आवर सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस इन नंबर। अपन क्या कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन को नंबर के फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते दोस्त। 10 सेटिस्फेक्शन मिल गया पानी पी के, महंगी घड़ी खरीद ली, अगर हमने बहुत महंगी घड़ी खरीद ली तो मुझे 50 सेटिस्फेक्शन मिल गया। इस तरीके से आप जो है नहीं नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि यार मुझे जो है आइसक्रीम ज्यादा पसंद है चॉकलेट के कंपेरिजन, मैं चॉकलेट खाऊंगा पर मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये क्या करा आपने, रैंकिंग कर ली। ठीक है, एक शब्द है यहाँ पर रैंकिंग। ठीक है, आप जो है रैंकिंग के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, हाउएवर वी कैन रैंक थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस। हम हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग कर सकते हैं। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, ऑर्डिनल यूटिलिटी बोला जाता है। चलो और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, है ना। ये एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने पहले ही दे दिया कि अगर मुझे आम ज्यादा पसंद है, बनाना कम पसंद है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी का। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यहाँ से जो है दोस्त बन सकता है। ठीक है, अच्छा, और जो भी हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं भैया, इसका PDF का मिलेगा, तो बिल्कुल आपको PDF जो है रिविहान ऐप पर मिल जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, जो भी पढ़ाई हम आपकी करवा रहे हैं, देखो यहाँ पर जो भी ये नोट्स मिल रहे हैं ना भैया, डेफिनेशन मुझे नोट्स के फॉर्म में दे दो, PDF के फॉर्म में दे दो। कहाँ मिलेगा, रिविहान ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है। आपकी सहूलियत के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड करो। रिविहान ऐप जैसे ही ओपन करोगे, इस तरीके से यूट्यूब नोट्स का साइन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स के, समझ में आ गई बात। ठीक है, इसके अलावा पहला चैप्टर भी जो है उसके नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पर आपको नोट्स क्या कर दिए जाएंगे, प्रदान कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिविहान ऐप की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आप रिविहान ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दोस्त। ठीक है, चलो गाड़ी और आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। अब ये किस तरीके से काम करता है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ लाइन। ठीक है, लाइन मतलब क्या है कि ग्राफ बनने वाला है इसका। समझ में आ गया, हम पकड़ लेते हैं। देखो इंडिफरेंस कर्व एक लाइन है जो शो करता है क्या, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा,
यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको इस्तेमाल करने हैं जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे। पर हाँ, दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे कि बॉल पेन की जगह जेल पेन का इस्तेमाल कर लो, ये एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है ना। आप जो है चॉकलेट की जगह टॉफी का इस्तेमाल कर लो, अरे चाय की जगह कॉफी का इस्तेमाल कर लो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एग्जामिनर खुश हो जाता है ये वाले एग्जाम्पल से। अगर आप ये वाला एग्जाम्पल लिख के आ पा रहे हो कि चाय की जगह कॉफी का इस्तेमाल कर लो, ट्रेन की जगह बस का इस्तेमाल कर लो, बॉल पेन की जगह जेल पेन का इस्तेमाल कर लो, ये सारे क्या है, सब्स्टिट्यूट है, एक की जगह दूसरे गुड का इस्तेमाल करा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, उन दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ संतुष्टि, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहां पर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये 3 चॉकलेट है ना, ये 3 चॉकलेट है और कोई बोले कि आइसक्रीम दूंगा मैं, है ना, आइसक्रीम चाहिए तेरे को, तो आप बोलेगी कि हाँ आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम हमको दे दो, ये 2 चॉकलेट हमसे ले लो और हमको एक आइसक्रीम दे दो। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या कॉम्बिनेशन था, 3 तो आपके पास क्या थी, चॉकलेट थी और 0 आइसक्रीम थी। ठीक है, इससे भी क्या मिल रहा था, इस कॉम्बिनेशन से भी क्या मिल रहा था, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, आप खुश थे। अभी आपके पास क्या कॉम्बिनेशन है कि 2 चॉकलेट आपने आपके दोस्त को दे दी, तो एक चॉकलेट आपके पास रह गई और उसने एक आपको क्या दे दी, आइसक्रीम दे दी। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन से भी क्या मिल रहा है दोस्त, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से बनते हैं कॉम्बिनेशन और इसी कॉम्बिनेशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, अरे आईसी कर्व बन गया, इंडिफरेंस कर्व बन गया, कितना आसान। ठीक है, और समझ लेते, देखो सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स, एक कंज्यूमर जो है 2 गुड्स का कंजम्पशन करता है, चाय और कॉफी। अरे मेरा कॉमन एग्जांपल है, अपन जो है चाय कॉफी के बहुत ज्यादा प्रेमी है, स्पेशली चाय, तो मेरे मुंह पे तो यही वाला एग्जांपल बैठा रहता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ the two goods remain same, all points fall on the same indifference curve। ये क्या बीमारी के बारे में बात कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे ये बोल रहा है कि यार जैसे 2 गुड्स है, 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसी संतुष्टि देना चाहिए, सिमिलर। मान लीजिए अगर आप एक चाय पीते हो और 12 कॉफी पीते हो तो क्या हो रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है। हाँ, आप बोल रहे हो कि यार मेरे को चाय पीने की ज्यादा इच्छा है, मैं कॉफी कम कर दूंगा, तो आपने क्या करा, कुछ कॉफी कम कर दी, 12 में से मान लीजिए 3 कॉफी कम कर दी और एक चाय बढ़ा दी, है ना। जैसे जैसे आप कॉफी, आपका कॉम्बिनेशन क्या है, 2 चाय है ना, 2 चाय 9 कॉफी, सेम सेटिस्फेक्शन है। इसके अलावा और देखो यहाँ पर 3 चाय 6 कॉफी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, 4 चाय 4 कॉफी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब इन्हीं सबको आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, आईसी कर्व बन गया, आईसी कर्व बन गया। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या कॉम्बिनेशन था, एक चाय और 12 कॉफी का, ये यहाँ पर जो है 12 कॉफी और ये एक चाय और 12 कॉफी का जो था कर्व था यहाँ पर। उसके अलावा क्या है, 2 चाय और 9 कॉफी, ऐसा लग रहा है मैं होटल खोल के बैठा हूं, 9 चाय 10 कॉफी 12 चाय 3 कॉफी, ऐसा लग रहा है कि छोटे जल्दी चाय लगा। चलो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 2 चाय और 9 कॉफी, ये 9 कॉफी यहाँ पर रख लेते हैं और ये यहाँ पर 2 चाय रख लेते हैं। इसके अलावा और देख लो, 3 चाय और 6 कॉफी, 3 चाय और 6 कॉफी। इस तरीके से जब ये पूरा कर्व बनता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसी कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। हाँ, एक तो सबसे पहले तुम जो है कबाड़ा मत करना, किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं ये देखो, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ पर ऐसा 0 बनेगा। कौन सा कर्व बना रहे हो, इंडिफरेंस कर्व, यहाँ लिखना जरूरी है। यहाँ पर ये कॉफी लिखा है, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर कॉफी लिखा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लेबलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर कट जाएंगे दोस्त, ठीक है ना, गड़बड़ी मत करना। ये पूरा कर्व जो है क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व बनता है। ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ पर इतनी बातचीत क्लियर है। चलो और गाड़ी आगे बढ़ाते, ये कॉन्वेक्स होता है दोस्त। ठीक है, हल्की फुल्की गलतियां होती रहती है सेनोरिटा, ये कॉनकेव नहीं होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। कौन हमारी वेक्स ले गया, कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा जैसे कि ये जो शेप है ना, ये वाला इंडिफरेंस कर्व का, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ये जो शेप है, ये पीपीसी कर्व का शेप था, ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, अभी जो अपन बजट लाइन बनेंगे ना, बजट लाइन पढ़ेंगे तो उसका शेप अलग होगा, उसका थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो इंडिफरेंस मैप अपन देखेंगे। इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि यार जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को, इंडिफरेंस मैप को, इंडिफरेंस, इसको फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा फैमिली में कौन होता है, फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को जब एक ही
एक ही मैप पर रिप्रेजेंट कर दिया जाए उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। एक ही कर्व पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ये सही शब्द है। एक ही ग्राफ पर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पर बना दिया जाए तो क्या होते हैं, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या उसको इंडिफरेंस मैप भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अरे एक इंडिफरेंस कर्व बना, ऐसे दो बना दो, तीन बना दो, चार बना दो, ऐसे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बना दो, वो क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस मैप बन जाएगा। देखो, a indifference map is a set of indifference curve plotted together. It shows all possible combination of two goods that provide a different level of satisfaction. यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है और ये अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या प्रदान कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक आईसी कर्व के ऊपर जब पॉइंट है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर मैप में क्या होता है, जितना ऊपर आईसी कर्व होता है, हायर द आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहां पर लिख लेना, ठीक है, जितना ऊपर आईसी कर्व बनेगा, जितना ऊपर आईसी कर्व बनेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ये वाला आईसी कर्व जो ये ए पॉइंट वाला आईसी कर्व है, ये क्या कर रहा है, सबसे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे हम पेन। ये जो ए पॉइंट का आईसी कर्व है ये कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ये बी पॉइंट का आईसी कर्व है ये कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ये सी पॉइंट वाला, ये जो सी वाला आईसी कर्व है ये ज्यादा, सबसे ज्यादा, जितना ऊपर आईसी कर्व, ये आईसी 1 या आईसी 2 या आईसी 3, ये जो तीसरे नंबर का आईसी कर्व है ना, ये सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है। अपर कर्व रिप्रेजेंट ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, लोअर कर्व रिप्रेजेंट लेस सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉपर बना देने वाली उन्नति बैच के बारे में। हर बार हर साल टॉपर बनते हैं तो अरिविहान से ही बनते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड में जिस तरीके से आप कंसेप्ट समझ रहे हो, जिस तरीके से टॉपिक समझ रहे हो, वो सारे टॉपिक इन लोगों ने समझे हैं। जो भी कंसेप्ट आपने समझे ना, जो भी मतलब आपने समझे, जो अप्रोचेस आपने समझे हैं, वो सारे इन लोगों ने समझे। चाहे साइंस का बच्चा, चाहे आर्ट्स का बच्चा, चाहे कॉमर्स का बच्चा, चाहे हिंदी मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम, हर बार टॉपर बनता है तो अरिविहान से ही बनता है। ठीक है, अलग अलग कहानियां, अलग अलग किस्से, पर एक ही नाम अरिविहान। ठीक है, अलग अलग लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे आप शुभी की बात कर लो, चाहे आप नंदनी की बात कर लो, चाहे आप अंशिका वर्मा की बात कर लो, ये कोई बहुत ज्यादा समझदार लोग नहीं है, आपकी और मेरी तरह नॉर्मल लोग ही हैं, पर इन्होंने क्या दिखाया, भरोसा दिखाया, अरिविहान पे भरोसा दिखाया और आज ये यहाँ पर है। बहुत ज्यादा बुद्धि वाले लोग नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम फॉलो करा, हर बार जो बोला वो करा। जब बोला पढ़ाई कर लो, बिल्कुल पढ़ाई कर ली। जब बोला पढ़ाई बंद, रिवीजन चालू, रिवीजन चालू। जब बोला रिवीजन बंद, पीवाईक्यू चालू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वो चालू। जब बोला सब कुछ बंद, अब जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करो और एग्जाम देने जाओ। और एग्जाम देने गए और सीधे झंडे गाड़ कर ही आए। अपने घर का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम, यूपी बोर्ड का नाम रोशन करके आए हैं। समझ में आ गई बात? तो इन लोगों की जगह अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ले लो। ठीक है, इन्होंने तो अपना नाम रोशन कर दिया है, इन्होंने तो अपने बेटर करियर, बेटर फ्यूचर की शुरुआत कर दी है, बेहतर जगह पे जाने की शुरुआत कर दी है, सबसे जरूरी कदम रख दिया है और जो है महारत हासिल करी है उस जरूरी कदम में। आप लोग भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, सिर्फ टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच के साथ, जहां पर शिक्षा पानी से भी सस्ती है, जहां पर पढ़ाई इतनी बढ़िया कि टॉपर पे टॉपर हर बार अरिविहान। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो यार, 51 रुपए में अगेन यहाँ पर क्या होगा, 31 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा पानी से सस्ती है, पर एक मौका है बेहतर से बेहतरीन बनने का। 51 रुपए कोई फीस नहीं है, ये कोई फीस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये एक मौका है, एक चांस। इसको फीस की तरह देखना बंद ही कर दो। 51 रुपए अरिविहान आपसे चार्ज कर ही नहीं रहा है। हमको किसी भी प्रकार का पैसा कमाना है ही नहीं। अगर हमें पैसा कमाना होता तो हम बहुत महंगे महंगे कोर्स ला सकते हैं और स्टिल हम टॉपर देते। पर हम क्या चाह रहे हैं, एक मौका चाह रहे हैं, हर घर शिक्षा संभव बनाने का मौका, जो अरिविहान बार बार कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्या क्या दे पा रहा है, कहीं संभव नहीं है, कोई नहीं कर पा रहा है। ये जो अरिविहान कर पा रहा है, साल भर लाइव क्लास, 31 अक्टूबर के पहले सिलेबस कंप्लीट, टॉपर के नोट्स जिससे आप टॉपर की तरह लिखना सीखोगे। इसके अलावा टॉपर का गाइडेंस आपको मिलेगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, रात की 12 बजे या सुबह की 12 बजे, रात की 1 बजे या सुबह की 1 बजे, कभी भी डाउट हो, डाउट सॉल्व होगा इंस्टेंट गुरुजी के साथ। ठीक है, उसके अलावा हम तो है ही सही। ठीक है,
चलो इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बोर्ड में जो है बच्चे की नस होती है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, हर टॉपिक के हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई को आसान बनाएंगे, वो सारे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेंगे। क्या वो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, किस तरीके से सवाल घूम कर आएगा, क्या सवाल बन सकता है इस टॉपिक से जो हमने पढ़ा है, सारी चीजें अरिविहान के साथ, सारी चीजें टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच के साथ आपको यहाँ पर मिलते जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलो अब जो है हम यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं कंज्यूमर बजट के बारे में। कंज्यूमर बजट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो देखो यार, आपके पास जो मात्र लिमिटेड पैसे होते हैं ना, इंसान के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, 50 रुपए 60 रुपए जो मम्मी आपको दे देती है, ठीक है, उसमें आप अपना जो है गुजारा कर लेते हो, तो वो आपका क्या हो गया दोस्त, बजट हो गया। जब मम्मी के पास 10-20 हजार रुपए आते हैं और वो जो है पूरे घर कैसे चलाना है, पूरा घर कैसे चलाना है उसका डिसीजन लेती है, ठीक है, तो उनके पास जो 10-20 हजार रुपए है ना, वो क्या है, उनका बजट है। चलो यहाँ पर कंज्यूमर का बजट क्या होता है, क्या मतलब होता है, अ कंज्यूमर कैन नॉट बाय एवरीथिंग। एक कंज्यूमर हर कुछ नहीं खरीद सकता है। यहाँ पर क्यों नहीं खरीद सकता, बिकॉज देयर मनी इज लिमिटेड। पैसा क्या है यहाँ पर, लिमिटेड है। चलो, कंज्यूमर बजट शोज हाउ मच मनी अ पर्सन हैज टू स्पेंड ऑन अ गुड्स एंड सर्विस। कुल मिला के इंसान के पास कितना पैसा है जो वो अपने गुड्स एंड सर्विस पे स्पेंड कर सकता है। क्या बोला, कंज्यूमर बजट शोज हाउ मच मनी अ पर्सन हैज अवेलेबल टू स्पेंड, कितना पैसा है उसके पास जो वो क्या कर सकता है, स्पेंड कर सकता है किस पे, गुड्स या सर्विस पे। किताब खरीद ले, चॉकलेट खरीद ले, बिस्किट खरीद ले, ठीक है, वो अपने लिमिटेड पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा बजट समझ में आ गया, लिमिटेड पैसे जिससे वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विस खरीद पा रहे हैं। बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है भैया, तो देखो बजट सेट क्या होता है, सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। बजट सेट कुछ नहीं होता है, बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर जो ये पीला पीला शब्द हम करके लाए हैं, इसको जो है हाईलाइट शब्द है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर याद कर लोगे पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। क्या बोल रहा है, बजट सेट क्या है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज विद देयर लिमिटेड इनकम। गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो अपने लिमिटेड पैसों से क्या कर सकता है, वो खरीद सकता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, बजट सेट बोलते हैं। सपोज योर इनकम इज 120 रुपए, आपके पास जो है मात्र 120 रुपए है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है हमें पता है, पर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बढ़िया। हाँ, इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमिक्स है अपना जो है थोड़ा सा ऐसा ऐसा ही चलता है। चलो, एंड यू वांट टू कंज्यूम 2 गुड्स, टी एंड कॉफी, यू हैव के बारे में बात कर रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे ये बोल रहा है कि यार जैसे 2 गुड्स है, 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसी संतुष्टि देना चाहिए, सिमिलर। मान लीजिए अगर आप 1 चाय पीते हो और 12 कॉफी पीते हो, तो क्या हो रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है। हाँ, आप बोल रहे हो कि यार मेरे को चाय पीने की ज्यादा इच्छा है, मैं कॉफी कम कर दूंगा, तो आपने क्या करा, कुछ कॉफी कम कर दी, 12 में से मान लीजिए 3 कॉफी कम कर दी और 1 चाय बढ़ा दी, है ना। जैसे जैसे आप कॉफी, आपका कॉम्बिनेशन क्या है, 2 चाय है ना, 2 चाय 9 कॉफी, सेम सेटिस्फेक्शन है। इसके अलावा और देखो यहाँ पर 3 चाय 6 कॉफी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, 4 चाय 4 कॉफी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन क्या है कि चाय का भाव कितना था यहाँ पर 10 रुपए और कॉफी का भाव कितना है 20 रुपए, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर खरीद पाएंगे, ठीक है, ऑन द बजट लाइन, ऑन द बजट लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, बजट लाइन के ऊपर आ जाएगी। भैया बजट लाइन क्या होता है, देखो बजट सेट क्या है, लिमिटेड पैसों में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खरीद पाओगे, उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, बजट सेट। अब इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, बजट लाइन। इसका ग्राफ बना लो। चलो यहां पर देखो, इस तरीके से जब ये ग्राफ बन जाता है ना, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, बजट लाइन, ठीक है। ये पूरा ग्राफ जो है यहाँ पर बन गया और ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे अपन, बजट लाइन, ठीक है। मीनिंग देख लो, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। मतलब अगर बजट सेट याद हो गया तो बजट लाइन याद होना तो बहुत आसान है, ठीक है। बजट लाइन की डेफिनेशन तो बहुत आसानी से आप लिख पाओगे कि बजट सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो, बजट लाइन हो जाता है। अच्छा, बजट लाइन किस तरीके से काम करता है, क्या बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है वो अपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके। वो क्या बता रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट कंज्यूमर the consumer consumes entire budget। उसके बजट को पूरे इस्तेमाल करने के बाद क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बजट सेट, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं
बजट लाइन। क्लियर है? चलो और गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, चेंज इन बजट लाइन। अब देखो यार कि भाई कंज्यूमर के पास मान लीजिए 12 रुपए थे, है ना, वो 12 रुपए उसने पूरे जो है चाय में उड़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ का ही पॉइंट आएगा। ठीक है, कंज्यूमर के पास जो है यहाँ पर 100 कितने नहीं, 12 रुपए नहीं, 120 रुपए पूरा पैसा उसने चाय में उड़ा दिया। यहाँ कहीं कॉम्बिनेशन आएगा, पूरा पैसा उसने जो है कॉफी में उड़ा दिया। ठीक है, कॉफी में उड़ा दिया तो कितनी कॉफी आ पाएगी, 20 रुपए की थी, तो यहाँ का ही आएगा। ठीक है, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर उसने खरीद लिए तो ये सारे बजट लाइन के ऊपर पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, अब जब ये शिफ्ट हो जाए, ये इधर से इधर आ जाए, तो इसका क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, बजट लाइन में परिवर्तन आ ही क्यों रहा है भैया, ये हो कैसे पा रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, चेंज इन बजट लाइन के ऊपर शिफ्ट इन बजट लाइन आता है, रोटेशन आता है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बनता है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ आ गया हूँ तो ये क्या है, शिफ्ट है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, ये क्या है, शिफ्ट है। अच्छा, रोटेशन मतलब क्या होता है कि मेरा एक पैर यही है पर मैं घूम रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अगले पैर से भी करके बताता हूँ, मेरा एक पैर यही है पर मैं घूम रहा हूँ, दूसरा जो है मैं दूसरे पैर से मैं क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ये क्या होता है, रोटेशन होता है। किस तरीके से काम करता है, तो देखो यार, ये बजट लाइन हमने बनाना सीख लिया, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी, हमारी इनकम पहले क्या थी 120 रुपए, अब हमारी इनकम 200 रुपए हो गई, तो हम ज्यादा कॉम्बिनेशन खरीद पाएंगे, हमारा बजट बढ़ जाएगा, हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? अच्छा, जब प्राइस ऑफ बोथ गुड इंक्रीज या डिक्रीज, अच्छा हमारी इनकम कम हो जाए, 120 रुपए थी और है ना, हमारी 120 से हमारी इनकम मान लीजिए 50 रुपए ही रह गई, तो हमारा बजट क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा। हम ज्यादा कॉम्बिनेशन खरीद पा रहे थे, अब हम कम कॉम्बिनेशन खरीद पाएंगे। ठीक है, अरे यार ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना, मम्मी डिफरेंट, जैसे मान लीजिए मम्मी आम खरीद रही है और संतरा खरीद रही है। ठीक है, वो आम और संतरा जो है एक बजट लाइन पे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लो। अगर मम्मी का बजट बढ़ गया, मम्मी को आपने ज्यादा पैसे दे दिए, वो ज्यादा आम और संतरा खरीद लेगी, ज्यादा कॉम्बिनेशन परचेस कर लेगी, उनका बजट ऊपर हो जाएगा, है ना, उनकी बजट लाइन ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। अगर उनको कम पैसे दे दो तो पहले तो गाली देंगी, उसके अलावा जो है यहाँ पर वो कम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस खरीद पाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर वो कम गुड्स एंड सर्विस खरीद पाई, कम कॉम्बिनेशन खरीद पाएगी, बजट लाइन पीछे शिफ्ट हो जाएगी। और क्या रीजन होता है बजट लाइन के शिफ्ट होने का, प्राइस बढ़ जाना। अगर चाय कॉफी महंगी होगी, आपकी इनकम अभी जो है 120 रुपए ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, पर भाव बढ़ गया, चाय कॉफी का भाव बढ़ गया तो आप कम खरीद पाओगे, आपकी बजट लाइन क्या होगी, यहाँ पर पीछे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर चाय कॉफी का भाव जो है, ये चाय कॉफी का भाव अगर बढ़ गया, चाय कॉफी महंगी हो गई, तो आपके बजट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। चाय कॉफी अगर सस्ती हो गई, ज्यादा खरीद पाओगे। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, ढंग से देख लेते हैं। अब बजट सेट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, है ना, ऑफ अ गुड्स अ कंज्यूमर कैन परचेस विद लिमिटेड इनकम। बजट सेट वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहां पर इफ इनकम ऑफ, है ना, इनकम और द प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस, द बजट सेट आल्सो चेंजेस। बजट सेट क्या होता है, आपके लिमिटेड पैसों में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो। बजट सेट, अगर आपकी इनकम बढ़ गई या गुड्स के प्राइस में कोई परिवर्तन, इनकम बढ़ी या कम हुई, गुड्स के प्राइस में कोई परिवर्तन आया, कम या बढ़ा, तो बजट लाइन में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट होता है। इनकम अगर इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, इस वजह से शिफ्ट आता है, दो ही रीजन से शिफ्ट आता है। ठीक है, इनकम अगर इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई, इनकम को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, वाई। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कॉफी अगर महंगी हो गई है या सस्ती हो गई, मतलब कॉफी नहीं, चाय और कॉफी दोनों, यहां पर दोनों की बात कर रहे हैं, एक गुड के महंगे होने की बात नहीं कर रहे, दोनों। प्राइस ऑफ बोथ गुड, इस बात को ध्यान रखना, प्राइस ऑफ बोथ गुड। यहाँ पर अरे बहुत ज्यादा गंदा बना दिया मैंने, थोड़ा सुंदर बना, अब सुंदर लग रहा है। प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तब क्या है, बजट लाइन यहां पर शिफ्ट होगी। आपकी इनकम बढ़े या घटे, तब बजट लाइन शिफ्ट होगी। भैया एक ही गुड का भाव बढ़ जाए, कम हो जाए, तब रोटेशन होगा, उसकी बात अपन करने वाले हैं। ठीक, चलो सबसे पहले देख लो चेंज इन इनकम। आपकी अगर इनकम बढ़ गई, पहले आप यहाँ पर जो है कितने रुपए स्पेंड कर रहे थे, 120। मैं पंडित जी की तरह क्यों बोल रहा हूँ, पहले आपकी इनकम कितनी थी, 120 रुपए। अब आपकी क्या हो गई, इनकम बढ़ गई, अब 200 रुपए बढ़ गई, 200 रुपए हो गई आपकी इनकम। अगर इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अगर आपकी इनकम कम हो गई, 120 थी, कितनी हो गई कम, यहाँ पर जो है मात्र
कितनी करें अपन, 50 रुपए कर दें, 50 रुपए हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, बजट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा था बजट एक्सपांड, द कंज्यूमर कैन परचेज मोर ऑफ बोथ गुड। अगर बजट बढ़ गया, अगर बजट बढ़ गया तो कंज्यूमर ज्यादा खरीद सकता है, बजट कम हो गया कंज्यूमर कम खरीद सकता है। कितना सिंपल है, बेसिक मैथ्स है। तुम जो है रोज जीवन में अपनी ये चीजें इस्तेमाल करते हो, पर तुम्हें आइडिया ही नहीं है। बजट कम हो गया, यहीं पर लिख लेता हूं, बजट कम हो गया, 120 रुपए थे आपके पास, 50 रुपए ही रह गए, तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो इसको क्या बोलते हैं, श्रिंक हो जाना। द कंज्यूमर कैन परचेज लेस ऑफ बोथ गुड्स। कंज्यूमर क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा दोनों गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते, बोर हो गया। चल, इनकम कम हुई, इनकम कम हुई तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। चलो और गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं और देख लेते हैं और क्या पढ़ने वाले हैं अपन। यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन अ प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीज डिक्रीज, व्हेन अ प्राइस ऑफ बोथ गुड इंक्रीज, प्राइस ऊपर हो जाएगा, दोनों गुड्स का प्राइस अगर ऊपर हुआ। अच्छा, ये प्राइस के बारे में बात कर रहा है क्या, गड़बड़ी हो गई क्या, यहां से पढ़ना है। अच्छा, प्राइस के बारे में भी देख लो, चलो प्राइस के बारे में देख लो। सारे कॉम्बिनेशन आज एक ही लाइव, एक ही रिकॉर्डिंग में आपको बता रहे हैं, एक ही वीडियो में बता रहे हैं। यहां पर देख लो, देखो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हम भी हो जाता है, हम भी इंसान हैं। चलो यहां पर मान लीजिए कि भाव बढ़ गया, चाय और कॉफी दोनों का भाव बढ़ गया, बोथ। इस बात का ध्यान रखना है, इसको जो है भूलना नहीं है। बोथ इन गुड्स एंड सर्विसेज का अगर भाव बढ़ जाता है, आपका बजट अभी भी 120 रुपए, पर बाकी सामान महंगा हो गया, बजट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, यहां पर ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, पर इसी का उल्टा अगर कर दें, दोनों गुड्स एंड सर्विस का, बोथ गुड्स एंड सर्विस का प्राइस जो है यहाँ पर कम हो जाए। यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस बढ़ा था, दोनों गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, बजट लाइन शिफ्ट हो गई अंदर की तरफ, इनवर्ड शिफ्ट हो गई, इनवर्ड शिफ्ट होना इसको बोलते हैं। ठीक, और अगर बाहर शिफ्ट होनी, दोनों गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कम हो गया, चाय और कॉफी दोनों सस्ती हो गई, आपकी इनकम अभी भी क्या है, सेम है, इनकम में कोई परिवर्तन नहीं है, तब भी आप ज्यादा खरीद पाओगे। सामान महंगा हो गया, जो है केला संतरा अगर मम्मी खरीदने जा रही है और वो सस्ता हो गया तो वो ज्यादा खरीद पाएगी, अगर वो महंगा हो गया तो वो कम खरीद पाएगी। कितना सिंपल है, रोज रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना बस एक बार ग्राफ बना बना के। ठीक है, बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट या अप। चलो अब देख लेते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है कि देखो यार, यहाँ पर अपन ने दो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करे थे, चाय और कॉफी के। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यार चाय का भाव तो सेम है ना, चाय का भाव तो 20 रुपए है ना, चाय का भाव 10 था ना अपना, चाय का भाव 10 है। अरे काय परेशान कर रहा है, चाय का भाव 10 रुपए है और कॉफी का भाव 20 रुपए। ठीक है, पर कॉफी का भाव अगर कम हो जाए, कॉफी का भाव कम हो जाए, कॉफी का भाव भी 10, कॉफी का भाव कम हो जाए, कॉफी का भाव 10 रुपए हो जाए, तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा कॉफी खरीद पाओगे। कॉफी का प्राइस, सिर्फ एक गुड का प्राइस अगर बढ़े या कम हो तो क्या होता है, रोटेशन होता है। यहाँ पर सिर्फ एक गुड का प्राइस, रोटेशन क्या होता है, यहाँ पर अगर एक गुड इन सर्विसेज का नोट्स कहाँ मिलेंगे भैया, ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी, तो बिल्कुल जो है आपको अरिविहान के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आप जो है, थोड़ा गंदा ही लिख दिया मैंने, है ना, इसको जो है आप नोट्स के फॉर्म में अरिविहान के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली हुई है। ठीक है, डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो एक गुड के भाव में अगर परिवर्तन आ रहा, मान लीजिए कॉफी सस्ती हो गई, कॉफी का प्राइस जो है यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ज्यादा कॉफी परचेस कर पाओगे, चाय उतनी ही परचेस करोगे, टी जो है उतनी ही परचेस करोगे, पर यहाँ पर क्या हुआ, कॉफी का प्राइस जो है यहाँ पर कम हो गया। अच्छा उल्टा कर लेते हैं भैया, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो चाय अभी भी उतनी है, चाय में कोई परिवर्तन नहीं, चाय के साथ खिलवाड़ नहीं पसंद है हमको। ठीक है, अगर कॉफी महंगी हो गई, कॉफी पहले 20 रुपए की मिल रही थी, अब जो है 40 रुपए की मिलने लगे, अरे तो आप कॉफी खरीदना कम कर दोगे, कॉफी खरीदना कम कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिक्रीज, बजट लाइन बिकम फ्लैटर, है ना, एज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीज। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स एंड वाई दो गुड्स अपन ने लिए थे ना, तो यहाँ पर एक्स मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही गुड। ठीक है, एक गुड का प्राइस अगर कम हुआ, यहाँ पर कम हुआ, तो बजट लाइन कैसे हो जाएगी, फ्लैटर हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक गुड का प्राइस बढ़ गया तो स्टीपर हो जाएगी। ठीक है,
फ्लैटर और स्टीपर है ना, कम होना ज्यादा होना अपन तो अपनी बेसिक भाषा में बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़े अंग्रेजी वाले तो इसको फ्लैटर और स्टीपर बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल जो है तमीज के सुंदर सुंदर ग्राफ भी बने हुए हैं, और भैया के और ज्यादा सुंदर ग्राफ भैया ने यहाँ पर बना के आपको बता दिया, ठीक है। एक बार दो बार देखना पड़ेगा, एक बार में समझ नहीं आता। जब मैं छोटा बच्चा था मेरे को एक बार में नहीं समझ में आया, जब मैंने जो है पहली बार ये कंसेप्ट देखे थे ना, मेरे को तुम्हारी कसम समझ में नहीं आया था, कुछ समझ में नहीं आया था, सब मत्थे के ऊपर से गया था, ठीक है। पर मैंने क्या करा, मेरे को बोला कि बार बार देख लो, और मेरा था कि ऐसा थोड़ी ना होता, बार बार देखने से थोड़ी ना समझ में आता, पर आ जाता है भाई। बार बार देखा, बार बार ग्राफ बनाए, तो बहुत आसान हो गया। मैं ये चाय कॉफी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था, है ना, कि कॉफी का भाव बढ़ा दिया तो इसका कर्व भी आगे बना दिया, कॉफी का भाव कम हो गया तो इसका कर्व पीछे बना दिया, ऐसा जो है कुछ उल्टा सीधा मैं करता रहता था, ठीक है। पर वो ऐसा काम नहीं करता है। यहाँ पर अपन चलो चाय के उदाहरण से भी देख लो कि चाय का भाव यहाँ पर जो है 10 रुपए है, चाय का भाव कितना है यहाँ पर 10 रुपए, और कॉफी का भाव कितना है 20 रुपए। ये गुड्स एक्स और गुड्स वाई का मतलब क्या, ये चाय कॉफी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिखना चाहो एग्जाम में कि गुड्स एक्स गुड वाई, इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप हमारा एग्जाम्पल जो है चाय कॉफी या बॉल पेन जेल पेन, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं एग्जाम में। चलो, चाय का भाव अगर बढ़ जाए, चाय महंगी हो जाए, ठीक है, तो आप कम चाय खरीदोगे। यहाँ पर 20 रुपए की चाय होगी तो आप कम चाय खरीदोगे, यहाँ पर ही नीचे आ गया, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। और देखो, अगर चाय सस्ती हो जाए, जो कि हर जो है व्यक्ति चाहता है हिंदुस्तान में कि चाय सस्ती हो जाए, टी का भाव जो है यहाँ पर 10 रुपए से कम होके, यहाँ पर जो है 10 रुपए से कम होके यहाँ पर कितना हो जाए, 5 रुपए हो जाए, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा चाय परचेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा चाय परचेज कर पाओगे। कॉफी का भाव अभी भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कॉफी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई डिक्रीज द बजट लाइन बिकम स्टीपर। वाई का भाव कम हो गया, बजट लाइन स्टीपर हो गई, ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीज, वाई की प्राइस अगर बढ़ गई है, भाव अगर बढ़ गया है, तो बजट लाइन कैसी हो गई, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या, ये होता है। स्टीपर का मतलब क्या, ये होता है, ठीक, क्लियर। चल, अब काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया आप बता के चले गए हो फ्लैटर स्टीपर, हमको पता ही नहीं कौन सी बीमारी है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस या ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो अपन यहाँ पर इसी कंसेप्ट के अंदर देखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिमल चॉइस क्या होती है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ऑप्टिमल चॉइस का मतलब क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। और कंज्यूमर सीख, कंज्यूमर चाहता है कि भैया, कंज्यूमर क्या चाहता है, सीक टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस फ्रॉम देयर लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर के पास क्या है, रिसोर्सेज की कमी है, कंज्यूमर के पास क्या है, लिमिटेड इनकम। उस लिमिटेड के इनकम के अंदर कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। इतना क्लियर है। और सुनो, द ऑप्टिमल चॉइस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन एंड स्टिल रिमेन विद इन देयर बजट। आपके बजट के अंदर रहकर, अपने बजट के अंदर रहकर जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो जाए, वुड बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्टिमल चॉइस। देखो, यूजिंग बजट लाइन, बजट लाइन में हमने क्या देखा, देखो बजट लाइन में हमने देखा कि कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड मोर देन देयर बजट। अरे आपके पास 100 रुपए इनकम है तो आप 120 थोड़ी ना खर्च कर सकते हो। बजट लाइन में ये वाली बात हो गई, आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। सो दे चूज अ कॉम्बिनेशन दैट लाइज ऑन द बजट लाइन, ठीक है। अगर कंज्यूमर अपने इनकम से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, 120 रुपए इनकम आपने देखी थी, तो वो उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो बजट लाइन के अंदर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन परचेज करता है, ठीक है। चलो, and that's their entire income is spent on goods but the budget limit is not exceeded। देखो, आपका पूरा पैसा कहाँ खर्चा हो जाएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में खर्चा हो जाएगा, आप उस कॉम्बिनेशन से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते। आपका लिमिटेड इनकम अगर 120 रुपए है ना, 120 रुपए में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन परचेज कर पाओगे, उसकी एक बजट लाइन बन गई। अब उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड बजट, ठीक है। बजट लाइन ये वाली बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिमिटेड इनकम में डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफिकल लाइन, ठीक है। आईसी कर्व हमने देखा था, द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द सेम एट एवरी पॉइंट। आईसी कर्व क्या बता रहा था, सारे पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन है, पॉइंट ए बी सी ये तीनों पॉइंट पे क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। बजट लाइन क्या बता रहा है, बजट में रहकर, बजट में रहकर, देखो यहां पर बजट लाइन क्या बता रहा है,
यहां पर भी 120 रुपए खर्च हुए, पॉइंट नंबर क्यू, पॉइंट नंबर पी, पॉइंट नंबर जेड, इन सारे जो है इन सारे पॉइंट पर 120 रुपए खर्च हुए, पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आईसी कर्व क्या बता रहा है, हर पॉइंट पर क्या है, सेम संतुष्टि। बजट लाइन क्या बता रहा है, हर पॉइंट पर सेम पैसा खर्च हुआ है। तो यार जब दोनों के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा ना, जब आप अपनी इनकम के अंदर रहकर सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त कर लो दोस्त, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, वहां पर आपका हिट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। कर्सिव मैंने नॉर्मल में लिखते, आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हिट हो जाएगा। देखो जब बजट में रहकर आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर लो ना, जब आईसी कर्व और बजट लाइन जहां पर टच करते हैं, इक्विलिब्रियम टच हो जाता है, इक्विलिब्रियम मिल जाता है, ठीक है। कंज्यूमर आईसी कर्व के अंदर क्या बात करी थी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के अंदर कोई सा भी पॉइंट ले लो, आपका जो है सेटिस्फेक्शन, आपकी संतुष्टि क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व दैट टच हिज बजट लाइन। कंज्यूमर की इच्छा क्या है, वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व टच कर पाए जो उसके बजट के अंदर आए। इंडिफरेंस कर्व के हमने देखा था कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। उसके अंदर वो सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व टच करना चाहता है जो उसके बजट के अंदर आ जाए, और जब वो टच कर लेता है तो क्या हो जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। एज इट हिट तो वो है वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो गाड़ी और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर और जो है काफी सारे टॉपिक्स अपने बचे हुए। तो दोस्त अब देख लेते हैं फाइनली डिमांड क्या होता है, डिमांड किस तरीके से काम करती है, डिमांड का मतलब क्या होता है। तो देखो यार सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं डिमांड के बारे में। डिमांड रेफर टू अ क्वांटिटी, जरूर शब्द को पीला करके आए अपन, ठीक है। डिमांड रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू परचेज। आपके पास इच्छा है कोई, जैसे ये घड़ी है ना, इस घड़ी है, इस घड़ी को अगर आपको परचेज करना तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपके पास इच्छा होनी चाहिए, आपके पास इच्छा होनी चाहिए इस घड़ी को परचेज करने की। उसके अलावा क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू परचेज, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए परचेज करने का, ठीक है। चलो मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर ये घड़ी मान लीजिए 10,000 रुपए की आ रही है, आपके पास है 3 लाख रुपए, आपको घड़ी खरीदनी भी है, पर ये 3 लाख पे नहीं खरीदेंगे, है ना। मान लीजिए ये घड़ी आपके पास 3 लाख रुपए हैं और ये घड़ी 10,000 रुपए की आ रही है ना, इस तरीके से एग्जांपल सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास 3 लाख रुपए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर घड़ी 10,000 रुपए की आ रही है, आप नहीं खरीदोगे 10,000 रुपए में, आप चाह रहे हो कि घड़ी मात्र 2,000 में मिले तब हम खरीदेंगे। तो आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए, सबसे पहले इच्छा, दूसरा एबिलिटी टू परचेज, है 3 लाख रुपए पर एट ए गिवन प्राइस, 10,000 में थोड़ी ना खरीदेंगे, 2,000 में खरीदना। अच्छा जब 2,000 में घड़ी मिलने लग जाए तब क्या होगा, विद इन अ गिवन टाइम, सबसे पहले उस टाइम पीरियड के अंदर, गिवन टाइम के अंदर जब ये सारी चीजें मैच हो जाए तब क्या होता है, डिमांड होती है। देखो जरूरी पॉइंट क्या मिले, क्वांटिटी, एक घड़ी खरीदनी है, भाव, उस घड़ी का भाव जो है मान लीजिए घड़ी का भाव जो है 10,000 रुपए, उसके अलावा डिजायर और टाइम पीरियड, ये सब सारी चीजें होंगी तब जाके डिमांड क्रिएट हो पाएगी, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारा मन होना चाहिए उस घड़ी को खरीदने के लिए, विलिंगनेस, एबिलिटी टू परचेज, उतना पैसा होना चाहिए, इच्छा बहुत है कि मैं भी मर्सिडीज खरीद लूं, नहीं है पैसा उतना, ठीक है। एबिलिटी टू परचेज, हालांकि कुछ सालों में खरीद लेंगे, चिंता मत करो। एबिलिटी टू परचेज, यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए। अच्छा आपके पास एबिलिटी टू परचेज है, आपके पास है 3 लाख रुपए, पर घड़ी 10,000 रुपए की आ रही है, आप खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे, 2,000 में आएगी तब खरीदेंगे। यहां पर क्या बात हो गई, गिवन प्राइस जो भी है उस भाव पे खरीदने की इच्छा है। जैसे ईयरफोन की कहानी ऐसी है, ये ईयरफोन जो है, अरे गिर जाते हैं अभी, है ना, डिजाइन दिखाने के चक्कर में, ईयरफोन जो है ये करीब 5,000 रुपए के आ रहे थे, अब मेरे को पता है 2,000 से महंगे है नहीं, ये 5,000 के क्यों है, तो मेरे पास विलिंगनेस थी, मेरे पास इच्छा थी, एबिलिटी टू परचेज भी थी, ठीक है। विद इन गिवन टाइम में मैं खरीदने भी वाला था, पर मैं क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि वो एट गिवन प्राइस, जिस भाव पे ये ईयरफोन मिल रहे थे मेरे को नहीं खरीदना था। जब ये 2,000 के मिलने लग गए तब इस ईयरफोन की क्या हो गई, मेरे मन में डिमांड हो गई, ठीक है, इतना क्लियर है। विलिंगनेस, इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी टू परचेज होनी चाहिए, जिस भाव में मिल रहा है वो सामान उस भाव में खरीदने की इच्छा होना चाहिए, और उस समय के अंदर, गिवन टाइम पीरियड के अंदर खरीदने वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के रूप में देख लो, बहुत आराम से, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, इफ अ चॉकलेट कॉस्ट 10 रुपए, इफ यू वांट टू बाय 5 चॉकलेट, अगर चॉकलेट जो है 10 रुपए की मिल रही है और आपको 5 चॉकलेट खरीदनी है,
डिमांड क्या हो गई ना, योर डिमांड विल बी 5 चॉकलेट, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, 5 चॉकलेट की डिमांड हो जाएगी, डिमांड इक्वल टू क्या, 5 चॉकलेट। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ है, आपको खरीदनी भी है, आपके पास पैसा भी है, जितने रुपए में मिल रही है वो चॉकलेट उतने में चल जाएगा। ठीक है, पर इसमें से एक भी फैक्टर हट गया ना कि सब कुछ है पर मेरा मनी नहीं है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चॉकलेट के साथ भी ऐसा ही हुआ, ये जो है आज ही का एग्जांपल लेकर आया हूं, सब जो है सेम है यहाँ पर हाँ 5 चॉकलेट नहीं खरीद पाया मैं। ठीक है, क्योंकि उतनी चॉकलेट का क्या करूंगा, मार्जिनल, अपन ने देखा ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, एक पॉइंट के बाद यूटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चॉकलेट खाकर मैं क्या करूंगा, मेरे को 3 में ही जो है उतना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा टॉपिक से अपन भटक गए हैं। चलो, यहाँ पर आप डिमांड कर्व के बारे में देख लेते। डिमांड कर्व क्या होता है बड़े भैया, किस तरीके से काम कर, अरे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पर, देखो द डिमांड कर्व इज अ लाइन, लाइन मतलब क्या कि हम ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, तो डिमांड कर्व इज अ लाइन और ग्राफ दैट shows the relationship between the price of goods and the quantity demanded। प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का क्या है, यहाँ पर ये रिलेशनशिप बताता है। इट ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका स्लोप कैसा बनता है, हमेशा नीचे बनता है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप है, कितना भाव है और कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। और जब इन रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जाता है, समझ गए, बोलने की जरूरत है, नहीं समझे, अरे यार डिमांड कर्व बन जाता है। चलो, इसका जो है स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट होता है ना, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू उसका फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है माइनस चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, दिस वुड बी अ गुड फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक क्वांटिटी अगर हम कंज्यूम करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी हमको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, रीजन प्राइस इज हाई डिमांड डिक्रीज, अगर जो है इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो यार प्राइस अगर बढ़ेगा, जैसे यहाँ मान लीजिए 10 रुपए प्राइस है, तो यहाँ पर अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 10 रुपए प्राइस है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 है, 10 रुपए की चॉकलेट है तो 5 चॉकलेट खरीद लोगे। पर अगर भाव बढ़ गया, मान लीजिए 50 रुपए की चॉकलेट मिलने लग गई, तो आप एक चॉकलेट खरीदोगे, उससे ज्यादा नहीं खरीदोगे। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो, गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ा देते, इसको हटा देते, इससे जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अपन जो है कंफ्यूजन अपने प्यारे प्यारे बच्चों के मन में क्रिएट करना ही नहीं चाहते। चलो, अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट जो है फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यार, इंडिविजुअल डिमांड, अरे जब एक व्यक्ति की डिमांड वो इंडिविजुअल डिमांड होगी, जैसे रामू ये वीडियो देख रहा है, रामू भैया तुम्हारी डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है। कोई जो है सीता, गीता, बबीता, जो इंडिविजुअल लोग हैं, जब एक इंडिविजुअल की डिमांड होती है उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और डेफिनेशन की फॉर्म में भी देख लेते हैं, अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज बाय अ सिंगल कंज्यूमर, सिंगल आपकी तरह सिंगल कंज्यूमर। देखो, सिंगल कंज्यूमर के द्वारा कोई भी क्वांटिटी परचेज करी जाती है तो क्या हो जाती है, इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, एट ए डिफरेंट प्राइस, जब इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर कोई सामान खरीदा जाता है, कोई कमोडिटी, कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदे जाते हैं, तो क्या हो जाती है, इंडिविजुअल डिमांड होती है। इसका कहीं टेबल है क्या, हाँ ये देखो टेबल ये रहा। देखो, जैसे मान लीजिए राम है, राम क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ सामान खरीद रहा है। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर, अगर 40 रुपए की शुगर मिल रही है तो वो 5 किलो खरीद लेगा। अगर शुगर का भाव बढ़ा, 50 की मिलने लग गई तो 4 किलो खरीदेगा, अगर 60 की मिलने लग गई तो वो 2 किलो खरीदेगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी बना लेते, बहुत सिंपल ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर प्राइस लिख लो, यहाँ पर क्वांटिटी लिख लो, यहाँ पर एक्स लिखो, यहाँ पर वाई लिखो, यहाँ पर जीरो लिखो। इतनी बेसिक लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत फ्री हैंड ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत नॉर्मली जो है ग्राफ बन सकता है इसका। ठीक है, देखो प्राइस 40 रुपए है तो कितनी शुगर खरीदेगा, 5 खरीदेगा। प्राइस 40 रुपए है तो कितनी शुगर खरीदेगा, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 5 है, चलो 5 खरीदेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कहीं पर जो है इनका पॉइंट बनेगा। चलो, इसके अलावा क्या है, अगर 50 है तो कितनी खरीदेगा, 4 खरीदेगा। बहुत ज्यादा आगे हो गया, इसको ऐसे नहीं बना। 40 40 50 60 ऐसे कर ले, ऐसा कर ले। फिर इसके बाद क्या है, 2 4 5 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, 40 क्वांटिटी तो कितना खरीदेगा, 5 खरीदने को तैयार है, ऐसा। ठीक है, इसके अलावा 50 क्वांटिटी तो कितना खरीदेगा, 4 खरीदेगा, ये लो। इसके अलावा 60 क्वांटिटी तो कितना खरीदेगा, 2 खरीदेगा, ये लो। ये क्या बना, इंडिविजुअल जो है यहाँ पर
इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। ये यहाँ पर पॉइंट है और इन सब पॉइंट को एक साथ आप ज्वाइन कर लो। ये क्या बना, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। कितना आसान है, कितना सिंपल है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या करा था, बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करी, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मैंने उसको छोटा कर दिया। इस तरीके से आपको भी ये करना है। चलो, अब मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है। अभी सिर्फ अगर राम की डिमांड की बात करें, सिंगल कंज्यूमर की बात करें, तो इंडिविजुअल डिमांड। पर राम, गीता, बबीता, सुनीता, है ना, सबकी पसंद निर्मा, ठीक है। इस तरीके से जब इन सब लोगों की डिमांड के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड हो जाता है। देखो, द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज बाय ऑल कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। जब सबके द्वारा, सारे कंज्यूमरों के द्वारा डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर क्वांटिटी परचेस करी जाती है, टोटल क्वांटिटी परचेस करी जाती है, मार्केट। अरे एक आदमी खरीदे इंडिविजुअल डिमांड, सारे लोग खरीदे मार्केट डिमांड, कितना आसान है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इन सबका प्लस कर दो, राम, गीता, बबीता, सुनीता, इन सबका प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट डिमांड बन जाता है, ठीक है। चलो, यहाँ पर अपन अज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पर अपन अज्यूम दो ही लोगों का कर रहे हैं, जैसे राहुल है और पूजा है, राहुल भाई है और पूजा मैडम है। इन दोनों की जो भी दोनों की जो भी डिमांड है डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर, जब इसका टोटल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। जल्दी बताओ, अपन बच्चों की तरह प्लस करेंगे, ठीक है। 4 है ना, नहीं 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो, इसके अलावा क्या है, 4 5 6 7, चलो 2 और 2 कितना, 4, इतने भी बच्चे नहीं है, 2 2 4 तो आता है, ठीक है। तो ये क्या बन गई दोस्त, मार्केट डिमांड बन गई। इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना, यहाँ पर लिख देना प्राइस, यहाँ पर लिख देना क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस जो है यहाँ पर 40 50 60 इस तरीके से प्राइस जो है आप मेंशन कर सकते हो। क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर देखो ये सारे नंबर आप मेंशन कर सकते हो, 9 7 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख 2 का टेबल लिख लेना, 2 1 जा 2, 3 का लिख लेना, चलो 3 3 6 3 9, और इस तरीके से जो है ग्राफ यहाँ पर बनते जाएंगे। कहाँ गया, इस तरीके से जो है ग्राफ बनता जाएगा और इसको ऐसे टच हो जाएगा, मतलब इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चल, ये क्या बन गए यहाँ पर क्या बन गए, डिमांड कर्व बन गए। यहाँ पर ये डिमांड कर्व को जो है यहाँ पर आपको बेस से कभी भी टच नहीं करना। आईसी कर्व भी जो है यहाँ पर जब भी अपन बनाते तो ये बेस से टच नहीं होता। आईसी कर्व क्यों नहीं होता, क्योंकि अपन 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो गुड अगर आईसी कर्व नीचे टच हो गया तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, कि भाई आपने जो है 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करा, एक ही गुड का करा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही जो है डिमांड यहाँ पर टच नहीं करती, डिमांड कर्व को यहाँ पर टच नहीं करा जा सकता। चलो, डिमांड फंक्शन क्या होते हैं भैया, ये क्या चीज होती है, डिमांड फंक्शन क्या होता है? अरे बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो, डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि द डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड इन वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, है ना, इट सच एज प्राइस, इनकम, इंटरेस्ट। ये क्या बोल रहे हैं कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले अलग अलग फैक्टर। डिमांड किसकी वजह से कम ज्यादा हो सकती है, प्राइस बढ़ा डिमांड कम होगी, इस तरीके से बात होती है अपनी, इस वजह से डिमांड कम ज्यादा होती है। प्राइस की वजह से डिमांड कम ज्यादा होती, बिल्कुल। इनकम अगर आपकी बढ़ गई तब भी आप, प्राइस सेम है पर इनकम बढ़ गई तब उसकी वजह से भी डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। चाय महंगी हो गई तो कॉफी की डिमांड जो है यहाँ पर बढ़ सकती है। पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड कम हो सकती है। इंक महंगी हो गई, है ना, बॉल पेन में डलने वाली जो इंक है अगर वो महंगी हो गई तो फिर जेल पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आई बात, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं यहाँ पर, फैक्टर जो है यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। चलो, इन शॉर्ट डिमांड फंक्शन क्या बोलता है, डिस्क्राइब हाउ डिमांड चेंज व्हेन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर चेंज। डिमांड कैसे बदलती है, डिजाइन बन ही जाती है मुझसे, डिमांड कैसे बदलती है जब बाकी सारे फैक्टर चेंज हो जाते हैं, बाकी सारे फैक्टरों के बदलने पर डिमांड में कैसे परिवर्तन आता है, ठीक है। हाउ डिमांड चेंज, डिमांड कैसे बदल जाती है भैया, बाकी सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर इसका फॉर्मूला है dx, है ना, dx इक्वल टू px pr y tf, ठीक है। अब ये क्या बीमारी है, देखो dx का मतलब तो क्वांटिटी डिमांडेड है ना। क्वांटिटी डिमांड किस वजह से इन्फ्लुएंस हो सकती है, किस वजह से बदल सकती है। सबसे पहले अगर भाव बढ़ा या भाव कम हुआ उस वजह से डिमांड बढ़ सकती है, कम हो सकती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जब 2 गुड्स को एक साथ इस्तेमाल करा जा सकता है, ए और बी को जब एक साथ इस्तेमाल करा जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल हो गया, इसके अलावा और क्या है,
पेन और पेन की इंक हो गई, मोजा और जूता हो गया, ये सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि जब एक की जगह दूसरे गुड का इस्तेमाल करा जा सकता है, ए को बी से रिप्लेस करा जा सकता है, ये रिप्लेसेबल होते हैं। जैसे कि बॉल पेन की जगह इंक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस की जगह ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी डिमांड चेंज हो सकती है। इसके अलावा क्या है, इनकम। अब वाई मतलब क्या होता है, इनकम, इस बात को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं जो है ये वाई इक्वल टू सो एंड सो लिखा रहेगा कहीं बोर्ड परीक्षा में, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा और आप बोलोगे ये वाई क्या होता है। वाई मतलब इनकम होता है, इनकम को जो है वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में। टी मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। मान लीजिए वो आजकल वो नहीं है, वो ढीली ढीली जींसों का पैटर्न चल रहा है, ढीली ढीली जींसों का ट्रेंड चल रहा है ना, कि इतने पतली पतली टांगे ढीली ढीली जींस पहन के घूम रहे हैं। ठीक, तो वो क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल है, वहां आजकल ट्रेंड है उसका, वो महंगी भी मिलेगी ढीली जींस तब भी उसको खरीदेंगे, है ना, उसकी डिमांड है, क्योंकि वो टेस्ट में, भैया लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आजकल ट्रेंड है। एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज, है ना, भविष्य में अगर भाव बढ़ जाए तो आज डिमांड बढ़ जाती। मान लीजिए कि अगर ये चॉकलेट है, बड़ी टेस्टी चॉकलेट है, ठीक है, भविष्य में बहुत महंगी होने वाली है, तो आज इसको खरीदना चालू कर देंगे। पेट्रोल पंप पे जो है आए दिन भीड़ लगती रहती है कि 4 दिन में पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा, तो पेट्रोल पंप पे लोग गधे घोड़े की तरह लग जाते हैं। अभी भाव बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, पर अभी डिमांड क्यों बढ़ गई, क्योंकि भविष्य में प्राइस बढ़ने वाला है। इसी तरीके से जो है काफी बार प्याज के साथ अभी देखा था अपन ने, कोरोना में क्या हुआ था कि प्याज का भाव जो है 4 दिन में बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा प्याज, तो आज ही लोग प्याज बहुत ज्यादा खरीदने लगे, उनको जरूरत नहीं है प्याज, ठीक है, पर फिर भी वो प्याज खरीदने लग गए। क्यों, क्योंकि जो है भविष्य में भाव बढ़ जाएगा, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस है ना, फ्यूचर प्राइस इंक्रीज अगर होने वाली है, उस वजह से आज की डिमांड पर भी फर्क पड़ सकता है। ये सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से डिमांड को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा अपन जो है एक तरीका भी यहाँ पर देखने वाले, ठीक है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है यहाँ पर, वो चीज अपन देखने वाले हैं कि देखो यार, किसी भी चीज को या तो टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है, या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है, या जो है ग्राफ के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है, टेबल के फॉर्म में। ठीक है, इन 3 तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है चीजों। ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में क्या आ गया, आपकी डेफिनेशन आ गई, आपके फीचर आ गए, आपके मीनिंग आ गए, आपके ऑब्जेक्टिव आ गए, आपके अजम्पशन आ गए, आपके एक्सपेक्टेशंस आ गए, आपके एक्सेप्शंस आ गए, ये सारी चीजें, आपका कंक्लूजन आ गया। ये सारा क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आप आंसर लिखने जाओ और कितने भी मार्क्स का आंसर हो, तो ये टेक्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट, जैसे बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज में ये तरीका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिजनेस स्टडीज में डायग्राम और ग्राफ बहुत कम करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कहीं बनेगा, फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर में बनेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बनेगा, और 3-4 जगह बनता है। इसके अलावा कहीं ग्राफ वगैरह नहीं बनता है। ठीक है, यहां पर ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट के फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो आप ज्यादातर आंसर। ठीक है, जब डिमांड की डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड पूछ लिया जाए, तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, पहले टेक्स्ट के फॉर्म में आप बताओ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फिर आप जो है यहाँ पर टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर यार सिंपली जो आपने वो शेड्यूल देखा था, है ना, सेट देखा था, बजट सेट देखा था, है ना, शेड्यूल देखा था, पीपीसी की भी टेबल देखी थी अपन, जो आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि एक गुड्स नंबर ए, एक गुड्स नंबर बी, इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, 5-3-0। ठीक है, इस तरीके से जो है टेबल, अब इस टेबल को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो पीपीसी कर्व बन जाएगा, डॉट टू डॉट। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि किस तरीके से ये टेबल आप बना सकते हो। चलो, इसके बाद क्या, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव होता है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इस तरीके से जब ग्राफ बने, इस तरीके से जब ग्राफ बने, ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो जब भी आंसर पूछ लिया जाए, तो इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करा जाता है। बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, हमको भी हमारे टीचरों ने बताया है। आप भी आपके टीचरों की बात मानो, आपके बड़े भाई की बात मानो, और बढ़िया नंबर लेकर आओ। अब लॉ ऑफ डिमांड के बारे में देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ऑल अदर कंडीशन रिमेन सेम। जितनी भी कंडीशन, जितने भी फैक्टर अपन ने देखे, वो सारे फैक्टर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सारे फैक्टर सेम हैं, डिमांड फॉर अ गुड डिक्रीज एट इट प्राइस इंक्रीज, है ना, डिमांड फॉर अ गुड डिक्रीज एट इट प्राइस इंक्रीज। टमाटर का भाव अगर बढ़ जाएगा, टमाटर की प्राइस अगर बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। टमाटर 10 रुपए का है, 20 रुपए का मिलने लग गया, कम खरीदेंगे लोग।
अरे 100 रुपए का 200 रुपए का हो गया, कम खरीदेंगे लोग। पर उल्टा टमाटर का भाव कम हो गया, 10 रुपए का 5 रुपए किलो ही मिलने लग गया, अरे लोग भग भग के खरीदेंगे टमाटर, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बस प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। वेलकम टू लॉ ऑफ डिमांड। इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। कितना सिंपल है कि बाकी सारी कंडीशन सेम होनी चाहिए, बाकी सारी कंडीशन सेम है, ठीक है, और सेम होने के बाद अगर जो है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। ये क्या बात होती है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर होती है। चलो इसके अलावा अपन और सारी चीज देख लेते हैं। इसको जो है इस तरीके से जो है लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये पूरा पूरा कर्व बन जाएगा। आप टेबल भी यहाँ पर बना सकते हो कि अगर कोई सामान 20 रुपए का मिल रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 5 है। अगर वही सामान 15 रुपए का मिलने लग गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 4 हो गई। अगर वही सामान 10 रुपए का मिलने लग गया तो उसकी नहीं, यहाँ तो बढ़नी चाहिए ना, उसकी क्वांटिटी डिमांड 6 हो गई, है ना। यही सामान अगर 10 रुपए का मिलने लग गया तो क्वांटिटी डिमांड 7 हो गई। यही सामान अगर 5 रुपए का मिलने लग गया तो ये 8 हो गई। अब इसका ग्राफ बनाना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना, ये क्या हो रही है, ये प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। अब जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पर मैंने जो है प्राइस कम के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर क्या हो रही है, प्राइस कम हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है, ये देखो बढ़ रही है, ये देखो बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर है। इसको ग्राफिकली फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करना, और भी बहुत सारी टेबल जो है आपकी किताबों में दे रखी है। एनसीईआरटी जो है ज्यादा प्रेफरेंस वही है, उसी से जो है काफी सारे पेपर्स एग्जाम में आते हैं, सारे ही पेपर एनसीईआरटी से बनते हैं, ठीक है। बाकी सारे रेफरेंस किताबें हैं, जो भी आप क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, वो है, पर वो आपकी पढ़ाई को थोड़ा आसान बनाने के लिए, वीके ओरी राठी वगैरह जो चलती है, सभी जगह चलती है ये किताबें, ठीक है, ऑल ओवर हिंदुस्तान में चलती है, पर ये किताबें जो है आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए है। पेपर हमेशा एनसीईआरटी से आता है, पीवाईक्यू से आता है, पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पिछले साल के 5 साल के पीवाईक्यू अगर तुम कर लेते हो, है ना, ऐसे बीच बीच में जो है भैया का ज्ञान मिलता रहता है, उसको लेते रहना चाहिए, ठीक है, भैया के ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। पिछले साल के 5 साल के पीवाईक्यू अगर देख लोगे तो वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा आपका काम। चलो यहाँ पर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब ये क्या होता है भैया, किस तरीके से काम करता है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो, तो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, किसी भी कमोडिटी का भाव बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, द कंज्यूमर टेंड टू अबेंडन दैट कमोडिटी और रिड्यूस द क्वांटिटी एंड सब्स्टिट्यूट इट फॉर अ चीपर इक्वली यूजफुल कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर देना। टी की जगह जो है आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। कार जैसे बस की जगह आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड। अगर बस जो है, बस में ट्रेवल करना महंगा हो जाता है तो आप क्या करोगे, बस को छोड़ दोगे और ट्रेन पर जाना चालू कर दोगे, ट्रेन की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर चाय का भाव बढ़ गया तो चाय को छोड़ दोगे, लोग किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। उल्टा कर लो, कॉफी का भाव बढ़ गया तो लोग चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रेन महंगी हो गई तो लोग बस से जाना चालू कर देंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन अ प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज, ये देखो कॉफी का भाव अगर बढ़ गया तो लोग कॉफी का कंजम्पशन कम कर देंगे, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, टी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। ये इसकी टेबल है, यहाँ पर एग्जांपल देख लो। अगर कॉफी का जो है, कॉफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, कॉफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो, ये टी का ग्राफ है, ठीक है, कॉफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है तो यहाँ पर जो है टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कॉफी सस्ती हो गई है, कॉफी बिकम चीपर, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, चलो यहाँ पर प्राइस आना चाहिए और यहाँ पर क्वांटिटी। चलो हिंदी में भी लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। चलो इतना क्लियर है। अब ये रियल इनकम इफेक्ट क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, तो देखो बहुत सिंपल है। व्हेन अ प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज, किसी भी गुड का प्राइस कम हो जाता है, व्हेन अ प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज योर रियल इनकम परचेजिंग पावर इंक्रीज। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए, आपके पास 100 रुपए और 100 रुपए में 5 किलो आम आ जाते हैं, ठीक है, अभी सीजन भी चल रहा है तो यही वाला एग्जांपल मेरे मन में आया। आपके पास 100 रुपए और 100 रुपए में 5 किलो आम आ जाते हैं, पर यहाँ पर क्या हुआ, आम का भाव कम हो गया, है ना,
तो आम का भाव कम हो गया। तो आप मान लीजिए अब 100 रुपए में 7 किलो आम खरीद पा रहे हैं। ये क्या हुआ, आपकी परचेसिंग पावर क्या हो गई दोस्त, बढ़ गई है। ठीक है, चलो इसको क्या बोलते हैं, रियल इनकम इफेक्ट बोलते हैं, है ना। यू कैन नाउ बाय मोर गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। आप क्या कर सकते हो, सेम पैसों में ज्यादा गुड्स, यहां आ जाता हूं मैं, सेम पैसों में, देखो पैसों में कोई परिवर्तन क्या है, पैसों में कोई चेंजेस है नहीं है। 100 रुपए 100 रुपए, 100 रुपए में पहले 5 किलो आम खरीद पा रहे थे, अब 7 किलो आम खरीद पा रहे हो। समझ में आ गई बात। दिस मेक्स कंज्यूमर फील मोर, है ना, दिस मेक कंज्यूमर मील फॉर प्रॉस्पेरस एंड इंक्रीज देयर डिमांड। ठीक है, इस वजह से उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर गुड। चलो और देख लो, व्हेन द प्राइस डिक्रीज, जैसे जैसे प्राइस कम हो जाता है, डिमांड जो है यहाँ पर क्या बन जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सीधी बात है, प्राइस कम हो रही है, एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। उल्टा कर लो, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब जो है यहाँ पर शिफ्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व देख लेते हैं कि डिमांड कर्व जो है अपन ने बनाया है, इस तरीके से डिमांड कर्व बनता है। अब इसमें शिफ्ट होता है, इसमें मूवमेंट होता है, वो किस तरीके से काम करता है। तो देखो यार, सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही है कि शिफ्ट क्यों होता है और मूवमेंट क्यों होता है, दोनों में क्या अंतर है। ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करना और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा के बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो यहां पर क्या है, व्हेन डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीज, जब डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा, यही डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। भाव के अलावा, प्राइस के अलावा अगर कोई भी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सॉरी, दिस शिफ्ट इन्वॉल्व द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट और राइट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, उसकी प्रीवियस पोजीशन से वो लेफ्ट या राइट की तरफ क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। ठीक, चलो रीजन फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर, प्राइस के अलावा क्या अदर अदर फैक्टर हो सकते हैं, अपन ने देखे थे ना अदर फैक्टर, इनकम में बदलाव आ जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बदलाव आ जाए, पॉपुलेशन में परिवर्तन आ जाए। अरे एक जगह 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो डिमांड मान लीजिए 50 है, क्वांटिटी डिमांड 50 है, अब 1000 की जगह 10,000 लोग आ जाए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाने वाली है ना। समझ में आ गई बात। इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर हो सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाए तब भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी इनकम कम हो जाए तब भी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ये चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके बारे में अभी अपन ने बात करी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में अभी अपन ने बात करी। ठीक है, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना, एडवर्टाइजमेंट से भी डिमांड में फर्क आ जाता है। 4 दिन में गोरे हो जाइए, तो लोगों को तो गोरा होना ही है, हिंदुस्तान, वो दौड़ दौड़ के वो सामान खरीदने लग जाएंगे। कुछ परिवर्तन आया, कोई भी परिवर्तन नहीं आया, भाव में कोई परिवर्तन आया नहीं आया, पर लोग फिर भी वो सामान खरीदने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है उस सामान का। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे जो है तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे ना, बिजनेस स्टडीज में लास्ट सेकंड चैप्टर है, या मतलब लास्ट के चैप्टरों में है मार्केटिंग, वो मार्केटिंग समझोगे ना तब तुमको ये एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट है ना बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, है ना, और इसके अलावा जैसे अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आर्ट्स के बच्चे में तो उतना कोई खास मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं सिखाया जाता है आर्ट्स वालों को, तो पर स्टिल बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो हैं आपको इकोनॉमिक्स में मैं यही कवर करवा दूंगा, चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पर देखो कि अगर आपके पास इनकम का उदाहरण ले लेते हैं कि अगर आपकी इनकम यहाँ पर कम हो गई है, पहले 20 रुपए थी, इनकम इक्वल टू 20 रुपीज, अगर आपकी 10 रुपए रह गई इनकम, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जो है यहाँ पर कम क्वांटिटी परचेस कर पाओगे, आपकी जो है यहाँ पर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, अगर आप जो है 20 रुपए की जगह आप 30 रुपए जो है इनकम वाले व्यक्ति होंगे, बहुत उम्मीद आ गई तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल वाली बात है। शिफ्ट टू लेफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड, अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है, आपका और मेरा लेफ्ट अलग अलग है, देखो अभी अपना सेम हो गया, ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड होता है। अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाता है। ठीक है, बहुत अदर फैक्टर हो सकते हैं, इनकम में परिवर्तन हो सकता है, इसके अलावा ट्रेंड आ सकता है, वो ढीली ढीली जींस का ट्रेंड आजकल चल रहा है ना, तो अगर वो ढीली ढीली जींस महंगी भी मिल रही है ना, तब भी उसको लोग यहाँ पर खरीद लेंगे क्योंकि उसका ट्रेंड चल रहा है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। उसका ट्रेंड खत्म, लोगों को समझ पड़ जाएगा कि ये तो इससे बढ़िया तो जो है अपन साड़ी लपेट लो, इतनी ढीली जींस से क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस, उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, उसका ट्रेंड चला जाएगा। इसके पहले वो फटी जींसों का ट्रेंड आया था, खतरनाक ट्रेंड आ रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जो है ये काम करता है। ठीक है, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, भाव के अलावा
प्राइस के अलावा कोई भी अदर फैक्टर में अगर चेंजेस आ जाए, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किसकी वजह से आता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कॉज्ड बाय द सोनली बाय चेंजिंग प्राइस, किसकी वजह से? सिर्फ प्राइस की वजह से, सोनली बाय अ चेंज इन प्राइस, सिर्फ भाव की वजह से अगर परिवर्तन आ जाए, व्हाइल शिफ्ट इन डिमांड कर्व कॉज्ड बाय अदर फैक्टर। ठीक है, दोनों ही चीजें यहाँ पे लिख रखी है, तो ये पॉइंट पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। इससे आपका क्या हो जाएगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी क्लियर हो जाएगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी क्लियर हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट को पूरा पढ़ लेना। शिफ्ट इन डिमांड कर्व किस वजह से आ रहा है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व आ रहा है क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आ रहा है क्योंकि प्राइस में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलो की पॉइंट क्या है? व्हेन ओनली प्राइस चेंज, सिर्फ भाव में परिवर्तन आ रहा है, एंड ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो वो क्या होता है? यहाँ पर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, नॉट शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, चलो अब जो है कंटिन्यू कर लेते हैं। अगला टॉपिक जो है, मतलब यही टॉपिक और ढंग से समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस तरीके से काम करता है, क्या होता है? अरे तुम्हें पता है, देखो समझा रहा हूं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज, किसी भी प्राइस जो है, किसी भी गुड का प्राइस डिक्रीज होता है तो यहां पर क्या होता है? डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नहीं समझे? अरे देखो, द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज, पहले कोई सामान जो है 100 रुपए का मिल रहा था और 100 रुपए में आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहे थे? मान लीजिए आम का भाव 100 रुपए किलो है और 100 रुपए किलो में आप जो है 5 किलो आम खरीद पा रहे हो। अब क्या हुआ? प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज हो गया, यहाँ पर आम जो है यहाँ पर 50 रुपए किलो मिलने लग गए, और 50 रुपए किलो मिलने लग गए, आपके मन में लालच आया और आप ज्यादा आम खरीदने लग गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? जैसे भाव कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, पहले पॉइंट कहां बन रहा था? यहाँ बन रहा था। अब पॉइंट कहां बनेगा? अलग कलर से बना देते हैं। पहले देखो यहाँ पॉइंट बन रहा था, अब यहाँ बन रहा है। क्या सिचुएशन होगी? इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर मूव डाउनवर्ड ऑन द डिमांड कर्व। कंज्यूमर कैसा जा रहा है? नीचे जा रहा है। डिमांड कर्व में यहाँ पर कैसे हो रहा है? वो कंज्यूमर मूव डाउनवर्ड ऑन द डिमांड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। जैसे प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्शन भी समझा देता हूं, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट जो है अगर आप लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल इसी एग्जांपल से समझाऊंगा, बस जो है पॉइंट्स आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से बात कर रहा है? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, जैसे जैसे गुड का प्राइस बढ़ जाता है, मान लीजिए 50 रुपए में कितने किलो आम मिल रहे हैं? 10 किलो आम मिल रहे हैं। ठीक है, अब भाव बढ़ गया, आप 50 रुपए किलो में 10 किलो आम खरीद पा रहे हैं। अब भाव मिल बढ़ गया है, 100 रुपए के आम मिलने लग गए, और 100 रुपए में आप कितने आम खरीद पा रहे हो? 100 रुपए में आप यहाँ पर मात्र 5 किलो आम खरीद पा रहे हो। पहले क्या था? भाव 50 था। जैसे प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। पहले कंज्यूमर कहाँ था? यहाँ था। अब कंज्यूमर कहाँ गया? यहाँ गया। कंज्यूमर क्या हो गया? यहाँ पर अपवर्ड शिफ्ट हो गया। पढ़ लो, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, जैसे गुड का भाव बढ़ गया, जैसे जो है 50 से 100 हो गया, फिर क्या हुआ? डिमांड डिक्रीज, डिमांड क्या हो गई? बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, डिमांड यहाँ पर देखो 10 से कहां पर आ गई? 5 पे आ गई। कंज्यूमर पहले यहाँ था, यहाँ आ गया। कंज्यूमर क्या हो रहा है? इन दिस सिचुएशन द कंज्यूमर मूव अपवर्ड ऑन द डिमांड कर्व। कंज्यूमर क्या हो रहा है? अपवर्ड मूव कर रहा है। कहां पर? डिमांड कर्व। ठीक है, बहुत डांस करना पड़ रहा है। अपवर्ड मूव करता है कहां पर? डिमांड कर्व। कितना इजी, कितना आसान। चलो अब जो है यहाँ पर बढ़िया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, मैं मेरी छोटी बहन से जो है यहाँ पर तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाने के लिए कुछ चीज लेकर आया। इस चीज को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? स्क्रंची। लड़कियां जानती होगी, लड़के नहीं जानते, मेरे को भी नहीं पता था क्या बीमारी है। इसको ये बाल वाल में पहनती है। ठीक है, लड़के ये जानते हैं। देखो ये रबड़ है, इस रबड़ वाला गेम तो तुम सबने खेला होगा। यहाँ पर वो क्या लगता है? कागज लगता है और ऐसे करके मारते हैं, ठाए करके, बहुत जोर से लगती है। ठीक है, चलो तो इस रबड़ में क्या है? इलास्टिक। इस क्रंची में क्या है? ये बाल में पहनने वाला जो यंत्र है, इसके अंदर क्या है? स्क्रंची। ये ऐसी पड़ी हुई, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, पर जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि मेरा हाथ इस पर लगता है और इसको जो है क्या होता है यहाँ पर ये अपन स्ट्रेच करते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसी को इलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिक ऐसे काम करता है, इसको खींचो खिंच जाता है, नहीं खींचो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। ठीक है, चलो तो ऐसा ही एक इलास्टिक जो है डिमांड में, वो किस तरीके से काम करता है बड़े भैया? अरे बिल्कुल जानेंगे। चलो तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्क्राइब हाउ मच द डिमांड फॉर गुड चेंज। कितना? हाउ मच द डिमांड फॉर अ गुड चेंज
When its price, income and other factor change, भाव के बढ़ जाने या कम हो जाने से, इनकम के बढ़ जाने या कम हो जाने से, किसी अदर फैक्टर के बढ़ जाने या कम हो जाने से यहाँ पर इलास्टिसिटी, यहाँ पर जो है क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आता है, यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है। देखो लॉ ऑफ डिमांड जो है यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमांड क्या बात करता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। नॉर्मल गुड के केस में देखो जैसे जैसे प्राइस कम होता है क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। कितने प्राइस बढ़ जाने पर कितनी क्वांटिटी चेंज होती है, ये कौन बताएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। हाउ मच, है ना, यहां पर बताता है कि कितना चेंज होने वाला है, कितना डिग्री ऑफ चेंज यहां पर होने वाला है। ठीक है, वापस डेफिनेशन देखो, अब क्लियर हो जाएगा। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्क्राइब हाउ मच द डिमांड फॉर अ गुड चेंज व्हेन इट्स प्राइस, इनकम, बाकी फैक्टर के अफेक्ट करने से, बाकी अदर फैक्टर, जैसे मेरा हाथ है, अदर फैक्टर के आ जाने से कितना परिवर्तन आ रहा है डिमांड पर। ठीक है, बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल टर्म्स में भी लिख कर लाए हैं। इट शोज हाउ सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव पीपल आर, लोग कितने सेंसिटिव है अपने सामान को लेकर। कुछ लोग होते हैं जो, जैसे कि बहुत महंगी महंगी दवाइयां हैं, मतलब कुछ दवाइयां हैं, नॉर्मल दवाई, जैसे कुछ दवाई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दवाई का भाव बढ़ जाएगा तब भी उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। पर जैसे मान लीजिए कोको कोला है, कोको कोला महंगी हो गई तो लोग पेप्सी पीना चालू कर देंगे, बॉल पेन महंगा हो गया तो लोग जो है जेल पेन खरीदना चालू कर देंगे। उस केस में यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पर जो है देखो उस केस में क्या है, प्राइस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये क्या है, ज्यादा इलास्टिक कम इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक कम इलास्टिक। अब भैया ज्यादा इलास्टिक कम इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी के टाइप क्या होता है, अरे सब बात करेंगे। देखो इलास्टिसिटी क्लियर है, कितना परिवर्तन आ रहा है। अब देखो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम बात करने वाले, कितना टाइप होते हैं मोस्टली, अभी तो होते तो बहुत सारे पर अपन 3 बात करने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हो, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी। आपकी बोर्ड परीक्षा में बेहतर नंबर लाने के लिए आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानना जरूरी है और प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में जानना थोड़ा अच्छे से, बाकी भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली पर ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या बताता है, इट मेजर, क्या मेजर कर रहा है, इट मेजर हाउ मच डिमांड फॉर अ गुड चेंज व्हेन इट्स प्राइस चेंज। ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है कि प्राइस के बढ़ जाने या कम हो जाने से डिमांड में कितना परिवर्तन आ रहा है। देखो उदाहरण के तौर पर कि यार मान लीजिए कि वही आम का उदाहरण ले लेते हैं कि आम का प्राइस जो है 100 रुपए किलो है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, आप जो है 5 किलो आम ही खरीद पाओगे। पर जैसे ही प्राइस कम हो गया, प्राइस में परिवर्तन आया, अगर 50 रुपए किलो आम मिलने लग गए तो आप क्वांटिटी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला भी है यार, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिल्कुल लिख कर आना एग्जाम में, 1 नंबर तो यही मिल जाता है फॉर्मूला लिखने के। ठीक है, कुछ आए नहीं है फॉर्मूला लिख देना, काफी सारे बच्चे यही करते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्लियर है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर है। अब जो है अपन इनकम इलास्टिसिटी पे बढ़ जाते हैं। देखो दिस मेजर हाउ मच द डिमांड फॉर गुड चेंज व्हेन कंज्यूमर इनकम चेंज, प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस के परिवर्तन हो जाने पर, प्राइस के चेंज हो जाने पर डिमांड पर कितना फर्क आता है। यहां पर इनकम इलास्टिसिटी में क्या है, इनकम के चेंज हो जाने पर डिमांड में कितना फर्क आ रहा है। देखो मान लीजिए आपकी इनकम जो है 10 रुपए है, 10 रुपए में आप एक संतरा खरीद पा रहे हैं, 10 रुपए में एक संतरा खरीद पा रहे हैं, आपकी इनकम चेंज हो गई, अब आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम 20 रुपए हो गई, तो आप कितने संतरे खरीद पा रहे हैं, आप जो है यहाँ पर 2 संतरे खरीद पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर चेंज, कितना परिवर्तन आया, इनकम के बदल जाने पर क्वांटिटी डिमांड में कितना परिवर्तन आया। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के बदल जाने पर कितना परिवर्तन आया, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस के बदल जाने पर कितना परिवर्तन आया, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस भी समझेंगे। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। ये जो है एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि देखो अगर इफ इनकम इंक्रीज बाय 10%, अगर आपकी इनकम 10% से बढ़ जाती है, एंड द डिमांड फॉर चॉकलेट इंक्रीज बाय 15%, अगर 10% से डिमांड बढ़ जाए, डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, 10% से बढ़ जाए। ठीक है, और यहां पर जो है इनकम कितने परसेंट से बढ़ जाए, 15%,
यहाँ पर क्या लिखा है, इनकम 15%, इनकम 10% से बढ़ जाए और डिमांड जो है यहाँ पर 15% से बढ़ जाए। थोड़ा आगे पीछे हो गया, इंसान है, हमसे भी गलती होती है, ठीक है। इनकम इंक्रीज बाय 10%, है ना, तो डिमांड कितने परसेंट से बढ़ रही है, यहाँ पर 15% से बढ़ रही है, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा सा हाथ मेरा पहले से टाइट रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला ले रखा है ना, कहाँ गया फॉर्मूला, ये लो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी में नीचे इनकम लिख देना, इसका क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा, ये 1.5 कुछ आएगा, सीधे सीधे, क्लियर क्लियर, सिंपल सिंपल। दिस इंडिकेट्स दैट इट्स ये क्या इंडिकेट करता है कि एक नॉर्मल गुड है और ये जो है एंड इट्स डिमांड इज इनकम इलास्टिक, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर और देख लो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इट मेजर हाउ मच डिमांड फॉर वन गुड चेंज व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड चेंजेस, अदर गुड के प्राइस बढ़ जाने या कम हो जाने पर डिमांड में कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि अगर चाय है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं कि चाय है, चाय आपकी 10 रुपए की मिल रही है और कॉफी भी आपकी कितने रुपए की मिल रही है, 10 रुपए की मिल रही है, ठीक है। पर और इन दोनों की क्वांटिटी डिमांड सेम है, पर अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, कॉफी का प्राइस 20 रुपए हो जाता है, तो लोग क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अरे बॉल पेन महंगा हो जाएगा तो लोग जेल पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे, वैसे ही कॉफी का भाव बढ़ जाएगा तो लोग चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरे के प्राइस पर अगर फर्क पड़ा तो हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगी। अगेन सेम फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड है तो यहाँ पर अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड पी, ठीक, वही वाला उदाहरण लिख रखा है कि अगर यहाँ पर चाय का भाव बढ़ जाए, इसमें उल्टा कर रखा है कि चाय का भाव बढ़ जाए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय का भाव बढ़ जाए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, पर कितनी, अपन क्या देख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट दीज टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करा जा सकता है, ठीक है। हल्का फुल्का कंफ्यूजन रहता है क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी में, ठीक है। वो कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहे हैं, हमको पता है कि भैया ये तो बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई, अरे बहुत सारी चीज नहीं है, बहुत आसान है। देखो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, चेंज इन प्राइस होती है, प्राइस के बदल जाने पर क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आया, प्राइस इलास्टिसिटी, क्लियर है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो है मान लीजिए एक टी है, चाय का एग्जांपल ले लेते हैं, चाय बड़ी पसंद है हमको, ठीक है। तो चाय है, चाय का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लोग चाय पीना कम कर देंगे, सिंपल है। चल इनकम इलास्टिसिटी क्या है कि लोगों की इनकम अगर बढ़ जाए तो लोग चाय पीना ज्यादा कर देंगे, ये इनकम इलास्टिसिटी, इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कॉफी का भाव बढ़ जाए तो लोग चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों तीनों के एग्जांपल यहाँ पर दे दिए। अब जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपकी प्यारी चाय सुबह उठते ही जो है आपका जो है सिर और दिन दोनों जो है अच्छे से चलने लगता है, तो वो जो है वही वाला उदाहरण हम लेकर आए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देख लो और आगे, अब अपन क्या देखने वाले हैं कि भैया कैसे ये चीजें काम करती है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के क्या टाइप है, अपन ने क्या देख लिया अभी, कुल मिला के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या क्या टाइप्स है। अभी इलास्टिसिटी के क्या टाइप्स है, इलास्टिसिटी किस तरीके से काम करती, क्या क्या कंडीशन यहाँ पर हो रही है। देखो सबसे पहले क्या है, कंज्यूमर विल बाय एज मच एज, सबसे पहले क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये किस तरीके से काम कर रही है कि कंज्यूमर विल बाय एज मच एज दे वांट एट अ सर्टेन प्राइस, बट इफ प्राइस इंक्रीज इवन स्लाइटली दे विल नॉट बाय एनी। इस सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पर, मान लीजिए 10 रुपए पर, वो अच्छी खासी क्वांटिटी डिमांड रख रहा है, अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, ठीक है। पर अगर भाव में जरा सा भी परिवर्तन आया, मतलब मान लीजिए कि यार कोई सामान 10 रुपए का मिल रहा है, अगर वो 10.1 पे भी मिलने लग गया तो लोग उसकी जो है एकदम से यहाँ पर क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, या एकदम से क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। कंज्यूमर जो है बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पर, सेंसिटिव है, ठीक है। ये सिचुएशन किस तरीके से काम करती है कि इफ अ स्टोर सेल पेन फॉर 10 रुपीज, जैसे अगर कोई स्टोर है वो 10 रुपए में पेन बेच रहा है तो यू विल बाय एज मच एज पेन यू वांट, है ना। अगर 10 रुपए में पेन मिल रहा है आप खरीद लोगे, पर अगर पेन का भाव बढ़ गया 10 रुपए से 10.1 बन गया तो यू विल नॉट बाय एनी पेन्स, ठीक है। आप एक भी पेन नहीं खरीदोगे, 1% भी भाव बढ़ गया, एक जीरो हल्का सा भी चेंज आ गया तो आप वो सामान नहीं खरीदोगे, ठीक है। इसका ग्राफ दोस्तों एग्जाम में बना के को आएगा तो आप इस तरीके से यहाँ पर भाव इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अगर प्राइस 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए तो यहाँ पर पॉइंट होगा,
10.1 भी होगा तो भी वो यहीं पर पॉइंट यहीं पर जो है प्लॉट होगा, पर उसमें क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ रही है। पहले आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब अगर हल्का सा भी भाव बढ़ा है ना, हल्का सा भी भाव बढ़ा तो आप ज्यादा खरीदने लग गए या कम खरीदने लग गए। ठीक है, चलो इस तरीके से ये क्या करती है, सिचुएशन काम करती है। इसका फॉर्मूला क्या है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। इस तरीके से याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। चलो और गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देख लो इलास्टिसिटी ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है, इलास्टिक डिमांड। सॉरी, इलास्टिक डिमांड क्या है, व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर छोटा सा बदलाव, देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, देयर इज स्मॉल चेंज इन प्राइस, देयर इज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस में छोटा सा भी चेंज आया तो क्वांटिटी में ज्यादा परिवर्तन आएगा। वहां पर क्या था, यहां पर क्या था, यहां पर अपन क्या बात कर रहे थे कि अगर माइनर सा चेंज भी होगा, माइनर सा चेंज भी होगा तो एक्सट्रीमली अफेक्ट कर जाएगी क्वांटिटी डिमांड। यहां पर देखो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है। इसमें उदाहरण देख लो कि इफ यू बाय 5 आइसक्रीम व्हेन अ प्राइस इज 50, अगर आप जो है 50 रुपए में 5 आइसक्रीम खरीदने को तैयार हो, पर बट है ना ओनली 2 व्हेन प्राइस राइज टू 60। देखो प्राइस कितना बढ़ा, सिर्फ 50 से 60 हुआ, ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, पर आपने क्वांटिटी कितनी घटा दी, आप सिर्फ 2 पर, आप सीधे 2 पर शिफ्ट हो गए। यहां पर क्या है, ये सिचुएशन में क्या बहुत सेंसिटिव है मार्केट, वेरी सेंसिटिव टू प्राइस चेंज। अगर हल्का सा भी भाव, ये कौन सी सिचुएशन होती है रियल लाइफ में, कहाँ देखे तो देखो यार, जिस चीज के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, कि मान लीजिए आप कोलगेट कर रहे हो है ना, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, सारे टूथपेस्ट 50-60 रुपए के मिलते हैं, 50 रुपए का पकड़ लो, 50 रुपए में आप एक कोई सा टूथपेस्ट खरीद रहे हो, पर अगर उसका भाव जरा सा भी चेंज हो गया, आप महीने भर के टूथपेस्ट एक बार महीने भर के, हमारे यहाँ 6 महीने में एक साथ खरीद लेते हैं, एक डब्बा आ जाता है, ठीक है, अलग अलग भी आते हैं, अलग अलग समझ लेते हैं कि एक टूथपेस्ट है वो 50 रुपए का मिल रहा है और आप 6 महीने का सामान खरीद रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपने 5 क्वांटिटी खरीद ली, पर उस टूथपेस्ट के प्राइस में जरा सा भी चेंज आया, अगर वो जो है 50 से 60 पर चला गया, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर कम कर दे रहे हो। ठीक, इतना क्लियर है। चलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बड़े भैया, अरे बहुत आसान है। देखो पहले प्राइस क्या था, 50 रुपए था, पहले प्राइस क्या था, 50 रुपए था, बढ़कर कहाँ गया, 60 पे गया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। पहले 50 रुपए प्राइस था, अब क्या हो गया, 60 पे चला गया। ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा और अच्छे से सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश करते। अब यार कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, अपनी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही रहती है, पर ठीक है, लड़कियों की बहुत अच्छी रहती है। 50-60, ठीक है, प्राइस हल्का सा बढ़ा है, ज्यादा नहीं, पर क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आ गया, पहले आप 5 क्वांटिटी खरीदने को तैयार थे, यहाँ पर 5 क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, अब आप कितनी खरीदने को तैयार हो, मात्र 2। यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या है, बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्लियर। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है बड़े भैया, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 10% से भाव बढ़ा तो 10% से क्वांटिटी कम हो गई, इक्वल है, जितना जितना भाव बढ़ाओगे उतनी उतनी डिमांड कम हो जाएगी, जितना जितना भाव कम करोगे उतनी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इक्वल है, 10 रुपए प्राइस बढ़ा, 10% प्राइस बढ़ा किसी सामान का, तो 10% जो है यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, इक्वल है। यहाँ पर इसका ग्राफ भी जो है बहुत अच्छा बनेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, अगर शक्कर का भाव 10% बढ़ गया तो आप जो है यहाँ पर 10% क्वांटिटी डिमांड कम कर दो, ठीक। चलो जो है यहाँ पर सेम ग्राफ बनता है इसका, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर सेम बनता है कि अगर 10 रुपए में चेंजेस है, अगर 10% से बढ़ रही क्वांटिटी, 10% से प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी, अगर प्राइस जो है यहाँ पर 10% से बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है 10% से कम हो जाएगी। दूसरा उदाहरण भी ले लो, दूसरा उदाहरण भी ले लो, अगर प्राइस भैया 20 रुपए से 20% से बढ़ जाए, तो प्राइस अगर 20% से बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आएगा, सेम क्वांटिटी डिमांड भी यहां पर क्या होगी, 20% से कम हो जाएगी दोस्त, 20% से कम हो जाएगी, ईडी इक्वल टू 1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। चल गाड़ी और आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इन इलास्टिक डिमांड, एक तो बार बार जो है सेम ही चीज बोलने आती है, इन इलास्टिक डिमांड। अब ये क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड ईडी इज लेस देन 1, ये क्या होता है, व्हेनेवर है ना, व्हेन देयर इज अ वेरी लिटिल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एंड क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम चेंज है,
when there is a very little change in quantity demanded despite the large change in prices, such demand is called inelastic demand. क्या है यहाँ पर कि प्राइस में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, फिर भी क्वांटिटी में उतना खास चेंज नहीं आया. कोई बहुत जरूरी मेडिसिन है, मेडिसिन का एग्जांपल भी है अपने पास, सारे एग्जांपल लेकर आए हैं, ठीक है. ये बहुत जरूरी दवाई है जो आपके काम आती है, ठीक है. अब इस दवाई, ये कहें की दवाई, छाले वाले की दवाई, आपके मुंह में छाला हो गया, ठीक है, और आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है. अब इस दवाई का भाव, मेरे मुंह में तो छाला नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, इस दवाई का प्राइस मान लो 20 रुपए. अब ये दवाई जो है एकदम से 20 से सीधा 40 हो गई, डबल हो गया इसका प्राइस, ठीक है. फिर भी क्वांटिटी डिमांड में उतना कुछ खास फर्क नहीं आया, क्योंकि आपको इस सामान की जरूरत है. यहाँ पर क्या है, ईडी क्या है, यहाँ पर ईडी इज लेस देन 1 है. देखो मेडिकल जो है, मेडिकल रीजन हो सकता है, मेडिसिन हो गई, सॉल्ट हो गई, इवन द प्राइस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, नमक का भाव एकदम से बढ़ जाए, मेडिसिन का भाव एकदम से बढ़ जाए, पर वो आपके लिए जरूरत है, तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है. पीपल कंटिन्यूअसली बाय, है ना, अप्रोक्सीमेटली द सेम क्वांटिटी. पीपल क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली सेम क्वांटिटी खरीदते रहेंगे, ठीक है. चलो यहां पर जो है इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा कि पहले मान लीजिए मेडिसिन 20 रुपए की मिल रही थी, अब एकदम से 40 रुपए की मिलने लग गई, ठीक है. तो 20 रुपए में मान लीजिए आप 2 खरीद रहे थे मेडिसिन, नहीं 20 रुपए में मान लीजिए आप 10 खरीद रहे थे, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाती. 20 रुपए में आप 10 खरीद रहे थे, अब आप जो है मान लीजिए 8 ही खरीदने वाले, उतना कोई खास फर्क नहीं आया है, ठीक है. ये यहाँ पर क्या है, ईडी इज लेस देन 1 है. इस तरीके से फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना बिल्कुल मत भूलना. ढंग से हमने ग्राफ बनाया है, इस तरीके से ढंग से ग्राफ को लेबल करना है आपको, ठीक है. चलो और आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले क्या, सबसे आखिरी में देख लेते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है. ईडी इक्वल टू 0 है. क्या है यहाँ पर, when the quantity demanded remain unchanged, quantity demanded unchanged है regardless of price change. अगर प्राइस में कितना भी परिवर्तन आ जाए, 1000, 2000, 3000, 10,000, यहाँ पर क्वांटिटी में कोई फर्क आ ही नहीं रहा है, ठीक है. सच डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इस डिमांड को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोला जाता है, ठीक है. बहुत जरूरी मेडिसिन है, बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग मेडिसिन है. तो मेडिसिन पहले 10,000 रुपए की मिल रही थी, अब 1 लाख रुपए की भी मिलने लग गई, 10 लाख की भी मिलने लग गई, पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके प्राइस के बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद भी आप जो है उसको खरीदोगे. उसकी क्वांटिटी जितनी डॉक्टर ने लिखी आप वो खरीदोगे. क्यों, क्योंकि वहां पर जो है आप ये नहीं देख रहे हो कि भाव कितना महंगा, आप ये देख रहे हो कि मेरा जीवन ज्यादा जरूरी है. कोई भी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, इवन इफ देयर प्राइसेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, द पेशेंट विल स्टिल हैव टू परचेज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. कोई ऐसी दवाई है जिसका भाव एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर फिर भी उस सामान को खरीदेगा. देखो यहाँ पर प्राइस किसी चीज का 10,000 रुपए, ठीक है. तो आप कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद रहे हो, डॉक्टर ने बोला है कि आपको 5 दवाई तो खरीदनी ही है दिन की, है ना, 5 दवाई तो खानी, तभी आप जी पाओगे. अब उसका प्राइस जो है एकदम से 1 लाख रुपए हो जाता है. अरे एक जैसा ही बना दिया मैंने, एकदम से कहाँ हो जाता है, 1 लाख रुपए बढ़ जाता है उसका प्राइस. फिर भी आप क्या करोगे, सेम क्वांटिटी परचेज करते रहोगे, ठीक है. 1 लाख क्या 10 लाख भी हो जाता है, तब भी आप सेम क्वांटिटी परचेज करते रहोगे, ठीक है. ईडी इक्वल टू 0 है, ठीक. डिमांड पर कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है. चल और गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं. यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे पहलवानों के बारे में, ठीक है. तो यार इनकी तारीफ करते करते तो मैं थकूंगा नहीं, ठीक है. उन लोगों की तारीफ करते करते कोई भी नहीं थकता है जो मेहनत करते हैं, जो भरोसा दिखाते हैं, ठीक है. सिर्फ एक रास्ता जो हरिविहान ने दिखाया, इन्होंने चला और आज ये यहाँ पर बैठे. सिर्फ एक मेहनत जो इनके घर वालों ने इनके अंदर देखी और फिर ये उन्नति बैच से जुड़ पाए, टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच से जुड़ पाए और टॉपर बनकर बैठे हुए. आपके पास भी मौका है हरिविहान से जुड़ने का, एक क्रांति से जुड़ने का, जहां पर शिक्षा पानी से भी सस्ती है. एक ऐसे मौके में आने का, एक वो कदम उठाने का जिससे आपका फ्यूचर संवर जाएगा, जिससे आपका भविष्य संवर जाएगा. टॉपर ही बनना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. आपकी मेरी तरह नॉर्मल लोग हैं, पर भरोसा है इनके अंदर मेहनत है, इनके अंदर डायरेक्शन है जो हरिविहान ने इनको दिया. इनके साथ यूपी बोर्ड के बेस्ट टीचर हैं जो हरिविहान इनको दे रहा है, और आज ये यहाँ पर टॉपर बनकर बैठे हुए हैं. तो आपसे अब मेरी उम्मीद है आपको यहाँ पर आना ही है, सिर्फ पास होना है. बेहतर नंबर आएंगे हरिविहान, सिर्फ बेहतर नंबर लाने हैं, टॉपर बनोगे हरिविहान. हरिविहान की जिम्मेदारी है कि अगर आपको सिर्फ पास होना है तो बढ़िया नंबर आएंगे, सिर्फ बेहतर नंबर लाने हैं तो आप टॉपर बनोगे, हरिविहान की जिम्मेदारी. और अगर आप वो लोग हो
जिनको टॉपर बनने की इच्छा है, जो अभी से यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो दोस्त टॉपर लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा, मेरी जिम्मेदारी है। इन लोगों की जगह तुम्हारा नाम आएगा, मेरी जिम्मेदारी है। एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न, एक वो तरीका जो अरिविहान हर बार प्रूफ करता आ रहा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लगातार अरिविहान प्रूफ करता आ रहा है कि टॉपर बनते हैं तो अरिविहान से बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर, सारी चीजें अरिविहान से टॉपर। देखते हैं किस तरीके से आप भी यहाँ पर टॉपर बन सकते हैं। अब जो है क्या क्या मिलता है भैया इस टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच पर, जहां शिक्षा पानी से भी सस्ती है, पर ये एक चांस है, एक मौका है हर घर शिक्षा संभव करने का। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस साल भर मिलेगी, 31 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जिन टॉपरों की शक्लें आपने देखी, उन टॉपरों की तरह लिखना आपको यहाँ पर जो है सीखने को मिलेगा। टॉपर नोट्स मिलेंगे, उससे आप सीख सकते हो कि टॉपरों की तरह किस तरीके से लिख सकते हैं। आपके बड़े भाई का गाइडेंस आपके साथ रहेगा। अरिविहान में यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के बेस्ट टीचर हैं, उन सारे बेस्ट टीचरों का गाइडेंस आपके साथ रहेगा। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सवाल आते हैं और क्या जवाब यहाँ पर मिलने चाहिए। साथ में मिलकर पढ़ाई करने वाले दोस्त, लाइव क्लासेस मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग तो है ही सही। एआई गुरुजी, इंस्टेंट गुरुजी हमारे बैठे ही हैं, सुबह 1 बजे हो या रात की 1 बजे हो, सारे डाउट हमारे इंस्टेंट गुरुजी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, टॉपर का गाइडेंस, ये सारी चीजें भी मात्र इस प्राइस पे, जहां पर शिक्षा पानी से भी सस्ती हो, संभव नहीं है, अरिविहान संभव कर ला रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए आप साल भर परेशान रहते हो, आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो दोस्तों इतनी सारी चीजें, इतनी बेहतरीन चीजें, सारी चीजें कहां पर मिल रही है, सिर्फ टॉपर बना देने वाली उन्नति बैच पर मिल रही है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर आपको जो ये सारे नोट्स चाहिए, जो अभी अपन ने पढ़े हैं, अभी सारी चीजें अपन ने पढ़ी, आप नहीं समझ में आ रहा क्या क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, पूरे नोट्स चाहिए डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में अरिविहान ऐप का लिंक है, फ्री में डिस्क्रिप्शन में अरिविहान ऐप का लिंक है, फ्री में आप जो है अरिविहान ऐप डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब नोट्स पर क्लिक कीजिए, ये सारे नोट्स सारे फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो जो भी हमने अभी बातचीत करी, चैप्टर 1 के नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, चैप्टर 2 के नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसी के साथ हमारी गाड़ी जो है यहीं पर बंद कर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि कितना मजा आया, कौन सा पार्ट आपका सबसे ज्यादा फेवरेट था। ठीक है, कुछ दुख दर्द, परेशानी, पीड़ा, प्रॉब्लम, आपत्ति हो तो आप अरिविहान से कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से जुड़े अरिविहान से, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाया जाए, आपका बड़ा भाई और पूरे अरिविहान की टीम आपके साथ अवेलेबल है। हिम्मत बस नहीं हारनी है, इस बार हमको करके दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ इस क्लास का, इस बेहतरीन क्लास का, इस बेहतरीन वन शॉट का, जहां पर बोर्ड में इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर, सबसे आसान भाषा में और सबसे बढ़िया एग्जाम्पलों के साथ जो है हमने पढ़ लिया, हमने खत्म कर लिया है। आपको भी बधाई हो, आप यहां तक टिक गए हो, आपने पूरा लेक्चर देखा है। बस 1-2 बार रिवीजन लगेगा, 1-2 बार रिवीजन लगेगा, पहली बार में कोई ग्राफ बनाना नहीं सीखता। ठीक है, मैं तो नहीं सीख पाया था, आप अगर सीख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा रिवीजन लगेगा। करते रहो, देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी और अध्याय के साथ, किसी और कहानी, किसी और किस्से, किसी और मजाक के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्त, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बाय बाय।